हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सनी कुमार। मैं आप लोगों के लिए फिर से 10th का क्वेश्चन बैंक का वीडियो लेके आ गया हूँ। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2019 का सेकंड सिटिंग का वीडियो सोल्व किया था। अब हम लोग 2018 का जो सिर्फ 18 का ही दिया है, फर्स्ट या फिर सेकंड सिटिंग नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 18 का यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का वीडियो सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसका क्वेश्चन बैंक का वीडियो सोल्व करते हैं। यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संख्या 0.32 सिर्फ 2 पर बार लगा हुआ है। देखिएगा यहाँ पे कॉपी बटा क्यू के रूप में, जहाँ पी क्यू पूर्णांक क्यू नॉट इक्वल टू जीरो को लिखा जा सकता है। इसमें किसको मतलब किस प्रकार लिखा जा सकता है? देखिए, इसको किस प्रकार लिखा जा सकता है। देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन होता है ना, इस प्रकार क्वेश्चन को बहुत से मतलब उलट पलट को देता है। इस प्रकार क्वेश्चन है 0.32 और 2 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, एक बार ऐसा होता है 0.32 और दोनों के ऊपर बार लगा देगा। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे 32 बटा दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है तो 2 को 9 देंगे। ठीक है, तो अब कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि जब 32 है तो 32 लिखेंगे, एगो के ऊपर बार लगा हुआ है तो एगो 9 लिख देंगे, आंसर लिख देंगे। नहीं, ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि देखिए, पहले संख्या बार नहीं नहीं लगा हुआ है, दूसरा वाला संख्या में बार लगा हुआ है। यहाँ पे देखते हैं तो दोनों एक के संख्या पर मतलब दोनों संख्या पर बार लगा हुआ है एक के संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार जब रहेगा तब दूगो बटा में जैसे एगो संख्या पे यहाँ पर शुरू वाला पर बार लगा रहा है सिर्फ एगो पर, तब यहाँ पे एगो 9 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे दूगो संख्या पर बार लगा हुआ है यानी दोनों संख्या पर बार लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए दोनों पे यहाँ पे लगा हुआ है तो 2 को 9 लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार रहेगा तब। लेकिन यहाँ पे देखिए शुरू वाला पर नहीं लगा हुआ है, बाद वाला पर लग गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझिए। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि 32 लिखिए। ठीक है, देखिए 32 लिखिए और बाटा में क्या लिखना है? इसे एगो पहले वाला संख्या पर ना दिया रहा और दूसरा वाला संख्या पर दे दिया रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 90। क्या हुआ? 90 हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 90। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या करना है? इसका मतलब ये करना है कि जिस पर जौन संख्या बार ना लगा हुआ है, मतलब कौन सा संख्या बार नहीं लगा हुआ है, 3 पर नहीं लगा हुआ है, तो सिंपल से ऊपर में से 3 घटा लेंगे, तब जाके आपका आंसर मिलेगा। 32 में से 3 घटेगा तो 29 और बटा 90 के 90, ये जाके आपका आंसर हुआ। ठीक है, इस प्रकार सॉल्व करना है। देखिए, शुरू वाला पर नहीं लगा हुआ है, दूसरा वाला पर लगा हुआ है, दूसरा वाला पर लगा हुआ है यानी कि बटा में 90 होगा हमेशा। ठीक है, 32 है तो 32 से लिखबे करेंगे और जौन संख्या बार ना लगा हुआ है ऊपर में उस संख्या को घटा लेंगे। 3 पर नहीं लगा हुआ है तो ऊपर में 3 को घटा लेंगे, 29 बटा 90 हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए कहाँ है 29 बटा 90? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2 तथा 2.5 की अपरिमेय संख्या। देखिए, आपको निकालना है कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या इसमें से कौन है? √11 है, √5 है, √22.5 है, √12.5 है। देखिए, 2 तथा 2.5। ठीक है, 2 तथा 2.5 के बीच के आपको अपरिमेय संख्या बताना है। देखिए, अगर यहाँ पे √11 को देखते हैं, √11 को, तो √11 को मान लेते हैं फिलहाल के लिए अभी √9। ठीक है, √9 मान लेते हैं। तो √9 को अगर आप बाहर निकलेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 3 आएगा ना? देखिए, 2 2.5 के बीच का है का 3 नहीं ना है, इधर बाहर का हो जाएगा, इसके आगे का हो जाएगा 3, 2.5 से बड़ा हो जाएगा 3, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ 2 और 2.5 के बीच का ही अपरिमेय संख्या बताना है। ठीक है, तो नहीं होगा। देखिए, अगर √5 को आप लोग देखिए इसका आंसर √5 होगा, बाद में बता देंगे कैसे होगा। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए, हाई दूगो ऑप्शन को जो नहीं है इसको पहले समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे 22.5 है तो 22.5 है। ठीक है, यानी कि इसको दशमलव हटाइएगा तो बटा में कथी होगा? 10 होगा। ठीक है, अच्छा सिंपल से इसको मानिए ना, 200 कितना है? इसको मान लीजिए 111, सिंपल सा अभी फिलहाल के लिए 111 मान लीजिए। इसको सिंपल सा फिलहाल के लिए दशमलव हटाइए यहाँ पे तो ये हो जाएगा 225, फिलहाल के लिए इसको 111 मान लीजिए। ठीक है, रूट में तो 111 को रूट से 121 सिंपल, सॉरी 121। ठीक है, 111 ना 121। अब 121 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना होगा? 11 होगा। तो 11 तो 2.5 से बड़ा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार 125 है, दशमलव फिलहाल के लिए दिमाग से हटा दीजिए तो 125 होगा। तो 125 से कितना होगा? 15 होगा। 15 225 में होता है, 125 सॉरी 125 है। सिंपल से इसको भी अभी 121 मान लीजिए, 121 का भी रूट से बाहर निकलेगा 11 आएगा। ठीक है, तो 2.5 से बड़ा है, इसको भी हटा दीजिए। ठीक है, 2 और 2.5 के बीच का ही देखना है, ये तो 11 है, ये तो 12 है। अगर यहाँ पे आप लोग √5 देखते हैं, √5 को फिलहाल के लिए अभी √4 मान लीजिए। ठीक है, √4 मान लीजिए, √5 को फिलहाल के लिए, तो जब √4 को बाहर निकलेगा तो 2 आएगा, यानी कि 2 2.5 के बीच का है, 2 है। ठीक है, यानी कि 2 है, इसी का बीच क्या है? सिंपल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बीचे का देखना है, इसके बाहर का नहीं देखना है, इसके बाहर का नहीं, इसके ज्यादा वाला नहीं देखना है, बाहर का नहीं देखना है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ये होगा √5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, थोड़ा समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। ठीक है, थोड़ा इधर इसको इधर घसकाते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यानी कि सत्य है। ठीक है,
देखिए यहाँ पे ये ए नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये गलत है। ये बात क्या है, ये बात गलत है। कह रहा है दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। देखिए अपरिमेय होता है लेकिन ठीक है, लेकिन परिमेय भी होता है। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पर समझिए। देखिए आपके ऑप्शन समझा चेक करते हैं। देखिए मान लीजिए कि दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, हम मानते हैं अपरिमेय होता है। दो अपरिमेय संख्या ले लीजिए √3, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ये हो गया दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये गलत बात है। देखिए यहाँ पे क्या √3 को लीजिएगा तो कति होगा, √9 होगा। √9 के बाहर निकलेगा तो 3 होगा, ये परिमेय हो जा रहा है। इसी प्रकार अगर आप √10 को ले लेते हैं, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा, √100 हो जाएगा, यानी कि 10 निकलेगा, यानी कि परिमेय हो जाएगा। हमेशा क्या होगा, परिमेय होगा। यह परिमेय कर रहा है यानी कि गलत है। ठीक है, देखिए बी नंबर ऑप्शन, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये ऑप्शन सही है। क्यों, क्योंकि एगो अपरिमेय संख्या एगो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पे समझिए। देखिए मान लीजिए हम अपरिमेय संख्या, एगो परिमेय संख्या ले लेते हैं, कितना, एगो परिमेय संख्या ले लेते हैं 2, एगो अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √3। ऐसे गुना करेंगे तो गुना की जगह तक कितना, 2 √3 गुना की जगह कितना, 2√3 आएगा। 2√3 कथी है, अपरिमेय संख्या, कथी है, अपरिमेय संख्या। इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगर सी को देखते हैं, दो अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, ये गलत बात है। गलत बात है, क्या है, गलत बात है। देखिए एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, नहीं हो सकता है, ये गलत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n है, यानी कि n का मतलब क्या होता है, प्राकृत संख्या। कह रहा है कि n एक प्राकृत संख्या है तब √n है। देखिए √n कथी है, √n क्या, मान लीजिए देखिए कह रहा है √n है, सिंपल सा √n। अगर n की जगह पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी प्रकार रखते चल जाता है, तो देखिए यहाँ पे क्या आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए मान लीजिए √n की जगह पर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, इसका 1 आएगा। अगर रूट की जगह पर अगर 2 रखते हैं, n की जगह पर 2 रखते हैं तो √2 का √2 ही आएगा। ठीक है, अगर √3 रखते हैं तो √3 का √3 आएगा। अगर √4 रखते हैं तो यहाँ पे 2 आ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार 5 को रखेंगे √5 तो √5 आएगा, √6 को रखेंगे तो √6 आएगा, √7 को √7 आएगा, √8 को √8 आएगा, लेकिन √9 को रखेगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करो, ऑप्शन में कह रहा है कि हमेशा प्राकृत संख्या आएगा क्या, नहीं, प्राकृत संख्या आएगा और अपरिमेय संख्या भी आएगा। ठीक है, हमेशा प्राकृत संख्या नहीं आ सकता है, हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं, हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं आ सकता। हमेशा अपरिमेय संख्या आ रहा है, परिमेय भी आ रहा है, प्राकृत भी आ रहा है, यानी कि प्राकृत भी आ रहा है। ठीक है, ये गलत। हमेशा परिमेय संख्या आ रहा है क्या, नहीं, अपरिमेय भी आ रहा है, यानी कि इसलिए गलत है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, डी नंबर ऑप्शन सही है, कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। देखिए कभी प्राकृत संख्या भी आ रहा है, एक क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, देखिए कभी प्राकृत संख्या भी आ रहा है, 2 भी प्राकृत संख्या है, कभी प्राकृत संख्या आ रहा है और कभी अपरिमेय संख्या आ रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, अब देखिए अब 4 के बाद हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे थोड़ा आप लोग सुनिए, थोड़ा इसको इधर कस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है ना, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रथम 13,986 आभाज्य संख्याओं का योग n है, ठीक है, तो n हमेशा भाज्य होगा कथी से, यहाँ पे देखा डैश दिया है, डैश से भाज्य मतलब भाग लेगा। देखिए 13,986 है ना, वो संख्याओं का योग 9 है। ठीक है, तो कह रहा है कि भाज्य होगा कथी से, माने कि 6 से भाज्य मतलब भाग लेगा, 6 से भाग लेगा, ये पूरा कट जाएगा, 6 से 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग कटा के देखिएगा तो नहीं कटेगा, ना 6 से, ना 4 से, ना 8 से, किसी से नहीं कटेगा, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कटा के आप लोग देख भी सकते हैं। अब देखिए 6 नंबर कह रहा है कि बहुपद y की पावर q यानी कि 3 -2y² -√3y + 1/2 का घात है, यानी कि घात। देखिए जब इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है ना घात वाला, तो अब सबसे बड़ा का घात देखते हैं, इसको आंख मूंद के मारते हैं। सबसे बड़ा का घात कौन है, सबसे बड़ा वाला घात 3 है, सबसे बड़ा घात 3 है, 2 है, सब इसमें 2 है घात, लेकिन 2 में या 3 में सबसे बड़ा घात कौन है, सबसे 3 है, 12 घात 3 है ना, सबसे बड़ा घात 3 आप मार देंगे, ऑप्शन से आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर कह रहा है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग नहीं दिया है, शून्यकों का योग था गुणनफल, अच्छा दिया है दोनों, पहले योग इसके बाद गुणनफल दिया है -15। ठीक है, तो बहुपद है, तो बहुपद का सूत्र आप लोग क्या पढ़ेंगे ना, बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² - अल्फा + बीटा × x प्लस में अल्फा × बीटा। ठीक है, देखिए x² - अल्फा + बीटा × x, अल्फा प्लस बीटा यानी कि पहले का योग है, तो पहला वाला योग कितना है, 2 रखिए इंटू x प्लस में अल्फा × बीटा कती है, बाद वाला गुणनफल है, बाद वाला गुणनफल यानी कि बाद वाला कती है -15, तो -15 यहाँ पे रखिए। ठीक है, और इसको सोल्व कर दीजिए, x² - 2x
प्लस माइनस माइनस 15 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि दोनों माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा। 8 को के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 दिया, y बराबर -1, इसका प्रयोग करना है, इसमें रखना है समीकरण। देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है आप लोग, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि दोनों समीकरण को सोल्व करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे थोड़ा समझ आए ध्यान से। यहाँ पे क्या करा के किस मान के लिए, क्या करा के किस मान के लिए, तो समीकरण में दोनों समीकरण में देखेंगे के किस में है, इसको सिंपल से सोल्व कर देंगे। अब पहले का समीकरण में आपको के दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो इसको हटाइए, इसको सोल्व नहीं करेंगे। दूसरा वाला समीकरण देखिए यहाँ पे के दिख गया ना यहाँ पे, तो दूसरा वाला समीकरण को हम सोल्व कर देंगे। देखिए दूसरा वाला समीकरण क्या लिखा है 2kx प्लस में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2kx प्लस में, ठीक है, ये वाला समीकरण को हम सोल्व करेंगे। 2x प्लस में 7y माइनस के 5 बराबर के 0, ठीक है। x बराबर 1 रखना है, तो सिंपल से आप x बराबर 1 रख दीजिए, ठीक है। x बराबर 1 प्लस में y बराबर क्या रखना है, y बराबर -1 रखना है, तो -1 माइनस 5 बराबर के 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब के में 1 से गुना होगा तो के यानी कि 2k हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 एकम 7 -5, ठीक है, बराबर के 0। देखिए 2k बराबर माइनस माइनस कति हो जाएगा प्लस, यानी कि 7 5 12 माइनस हो जाएगा 12, बराबर के बाद आएगा तो प्लस में 12 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 से कटे 2 6 12 यानी कि के बराबर आपका राइट आंसर आ गया 6। देखिए क्या ऑप्शन में 6 आ गया, यहाँ पे ऑप्शन सी 6 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 9 नंबर क्या है कि यदि ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस t त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य हो तो इसके दो अन्य शून्यकों का गुणनफल। सिंपल सा, इतना आपको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। सिंपल से यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, शून्यांक का गुणनफल यानी कि शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए। तो देखिए यहाँ पे सी बटा क्या, पहला ए दूसरा बी तीसरा सी का सी रहेगा बटा में ए क्या कह रहा है, ए का ए है, ठीक है। तो सी बटा ए सिंपल देखिए ना ऑप्शन में, ऑप्शन बी आपका राइट है। तो सिंपल सा सूत्र पूछ दिया। देखो 10 क्या कह रहा है कि पी का मान जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x उसका माइनस px प्लस 8 पूर्णतया x माइनस 2 से भाज्य है, x माइनस 2 से भाज्य। देखिए x माइनस 2 कर रहा है तो सिंपल सा क्या करेंगे हम, x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे, x बराबर 2 निकल गया, ठीक है। x बराबर जब 2 का मान x बराबर जब मान निकल गया 2, सिंपल सा x का मान इसमें रख देंगे, p का मान अपने आप निकल जाएगा, ठीक है, सिंपल सा। देखिए तो इसको ऊपर घास खा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा था आपसे, इसको मोड़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंपल से जो सोल्व करेंगे, x का मान तो यहाँ पे निकल गया, x माइनस 2 है, सिंपल सा बराबर देंगे, बराबर के बाद 0, यहाँ पे x का मान निकालेंगे, x बराबर 2 निकल गया, ठीक है। अब सिंपल से इसको सोल्व कर दीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे समीकरण क्या दिया हुआ है, x के पावर q, ठीक है, प्लस में 4x² माइनस के px प्लस के 8 बराबर के बाद 0 देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे, ठीक है। x का मान 2 है तो 2 रख दिए। देखिए 2 के पावर q प्लस में 4 x के ऊपर 2 रखिए, स्क्वायर हो जाएगा माइनस p, इधर हो जाएगा आपका 2, ठीक है, 2 हो जाएगा प्लस में 8 बराबर के 0, ठीक है। अब देखो 2 का क्यूब करेंगे तो 2 4 2 8 प्लस में 2 2 4 चुका 16 माइनस के p में जब 2 से गुना करेंगे तो 2p हो जाएगा प्लस के 8 बराबर के 0, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में 8 8 16 16 16 32 हो जाएगा माइनस के 2p बराबर के हो जाएगा आपका 0, ठीक है। देखिए 32 का 32 माइनस 2p है तो बराबर के बाद भेजेंगे तो प्लस में 2p हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 से काटेंगे 32 को, तो 32 यानी कि 16 से काटेगा, यानी कि 16 बराबर p, यानी कि p का मान कितना निकल गया, p बराबर 16 निकल गया, सिंपल सा। कहाँ है 16, देखिए ना ऑप्शन डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 11 नंबर का रहा है, निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। देखिए इस प्रकार जब क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ऑप्शन रख के कुट करना होगा, यानी कि LHS बराबर RHS आपको करना होगा, ठीक है। LHS बराबर RHS आपको करना होगा, ठीक है। अगर दोनों LHS बराबर RHS, जैसे इधर 0 है इधर भी 0 आ गया, ये ऑप्शन कोनो ऑप्शन को रख के चेक करने पर दोनों समीकरण में अगर लागू होगा ये ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो आइए इसको ऑप्शन को रख के चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को पहले चेक कीजिए यहाँ पे, ठीक है, कहीं ए नंबर ऑप्शन को चेक कीजिए। देखिए अगर x की जगह पर 2 रखते हैं यहाँ पे तो 2 माइनस y की जगह पर 1 रखते हैं, तो देखिए 2 में से 2 कम 2 में से 2 घटेगा 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब ऑप्शन दूसरा वाला समीकरण लागू हो रहा है क्या, x जगह पर 2 रखते हैं 3 दूना 6 प्लस में y की जगह पर 1 तो 4 एकम 4 यानी कि 3 दूना 6 प्लस 4 एकम 4 यानी कि 6 प्लस 4 यानी कि 10 हो जा रहा है, यानी कि 10 बराबर 10, यानी कि ऑप्शन ए जो यहाँ पे x बराबर 2 y बराबर 1 है, दोनों समीकरण में लागू हो जा रहा है। इधर भी 0 आ रहा है, इधर भी 0, इधर भी 10 है तो इधर भी 10 आ जा रहा है ऑप्शन से, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा। अब देखिए यहाँ पे 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि 10 के पावर 2y
बराबर 25, तो 10 के पावर माइनस वाई बराबर है। देखिए इस प्रकार का जो है क्वेश्चन है ना, बहुत से बच्चे इसमें घबराते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ के चल जाते हैं। लेकिन इस जो हम बना रहे हैं ना, जो हम बना रहे हैं, जब आप लोग देखिएगा हम जैसे बना रहे हैं, इसके बाद से आप लोग इस प्रकार क्वेश्चन को छोड़ के नहीं भाग पाइएगा, ठीक है। भाग नहीं पाइएगा, कहिएगा कि नहीं हम सोल्व करके जाएंगे। देखिए तो कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 के पावर 2y, ठीक है, बराबर के 25 दिया है, ठीक है। तो पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, 10 के पावर माइनस वाई आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देखिए सिंपल से क्या करेंगे हम, 10 के पावर 2 दिया तो सिंपल से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 के पावर वाई के स्क्वायर, पावर में 2 है तो इधर ही पावर में 2 है, ठीक है। इधर पावर में 2 हो गया तो सिंपल सा 10 के पावर में 2 है तो सिंपल सा 10 के वाई के पावर में 2 कर दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम 25 को भी हम 5 के पावर 2 कर सकते हैं, जैसे 5 का स्क्वायर करते हैं 5 × 25, सिंपल सा। अब देखिए इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर का, यानी कि कट जाएगा आपस में, दोनों को हटा दीजिए आपस में, हटा दीजिए या फिर दोनों को काट सकते हैं आपस में, ठीक है। तो कट गया, हटाइए, तो बच गया सिंपल सा 10 के पावर वाई बराबर 5 बच गया, ठीक है। अब देखिए इसे क्या करेंगे, सिंपल दोनों बच गए, इसका व्युत्क्रम करेंगे। क्या करेंगे, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, इसका उल्टा कीजिए, ठीक है। तो 10 के पावर वाई जिसका व्युत्क्रम करेंगे तो इस 1/10 के पावर वाई होगा, ठीक है। इसका भी करेंगे तो 1/5 होगा, ठीक है। जो काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे, इसे इधर भी किया तो इधर भी करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 10 के पावर 1/10 के पावर वाई है, जब इसको ऊपर भेजेंगे ना, इसको ऊपर भेजेंगे एक हटाने के लिए, तो क्या होगा, सिंपल सा ही घाटा में, यानी कि माइनस बदल देता है, 10 के पावर माइनस वाई हो जाएगा, बराबर 1/5 होगा, ठीक है। 1/5 का 1/5 ही रहेगा, सिंपल था, ठीक है। देखिए नहीं समझे, 1/10 के पावर वाई है तो इसको ऊपर लाने के लिए, यानी कि बाटा में है ना 1/10 के पावर माइनस वाई, बाटा में नीचे बाटा में है 10 के पावर वाई, इसको बाटा से हटाने के लिए ऊपर लाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर लाएंगे तो माइनस बदल जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस बदल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 10 के पावर माइनस वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। 1/5 ही रहेगा, सिंपल सा हमको निकालना था 10 के पावर माइनस वाई का मान निकाला था, सिंपल सा 10 के पावर माइनस वाई का मान निकल गया, 1/5 निकल गया। देखिए ऑप्शन में कहाँ 1/5, ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कोई भी बच्चा इस प्रकार, यानी कि कोई भी इस प्रकार क्वेश्चन देखेगा तो इसको छोड़ के नहीं भागेगा, इसको सोल्व करके ही आप लोग जाइएगा, ठीक है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि 2k-1, ठीक है, कोमा के समीकरण 10x - 9y = 12 का हल हो तो k बराबर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत से बच्चों का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या दे दिया है। सिंपल से यहाँ पे समझना आपको कि जो k-1 एगो k दिया है तो सिंपल से इसको x मानेंगे, और जो k दिया है दूसरा वाला इसको y मानेंगे, ठीक है। और सिंपल से इस समीकरण में रख देंगे, आपका k का मान अपने आप निकलेगा। नहीं निकलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, नहीं निकलेगा। देखिए यहाँ पे कैसे निकल रहा है, देखिए जो समीकरण दिया हुआ है 10x - 9y दिया हुआ है, ठीक है, बराबर 12। हम आपको क्या बताया कि 2k-1 है, x का मान इसमें रखना और y का जो मान है वो k हो गया, ठीक है। सिंपल से रख देना है 10, x जगह क्या रखना है 2k-1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो गया x का मान यहाँ पे रख दिया, माइनस और y का मान रखेंगे 9, y का मान रखेंगे, y का मान क्या है k है, तो सिंपल से यहाँ पे k रखेंगे, बराबर के बाद 12 है तो 12, ठीक है। अब देखिए सोल्व करें, 10 दूना 20, k का k, माइनस के 10 से कम 10, ठीक है। देखिए माइनस 9 में k से गुना कर तो 9k बराबर हो जाएगा 12। अब देखिए k वाला के साथ यहाँ पे देखिए 20 को k है, यहाँ पे 9 को k है, घटा हुआ है, तो 20 को k में से 9 को घटेगा तो 11 को k हो जाएगा, -10 बराबर 12, ठीक है। देखिए 11 k बराबर 12 है, माइनस में 10 है तो 12 के बाद जाएगा प्लस में 10, ठीक है। 11 k बराबर हो जाएगा 12 10 22। अब 11 से कटाइए 11 तो 22, यानी कि k बराबर सिंपल से आपका राइट आंसर 2 आ गया, ठीक है। 2 आ गया, सिंपल से यहाँ पे x के ऊपर रखना है, y की जगह पर रखना, आपका आंसर निकल जाएगा। सोल्व करेंगे, x बराबर 2 कहाँ है ऑप्शन में, k बराबर 2, सॉरी k बराबर 2, k का मान निकलता 2 निकल गया। देखिए ऑप्शन में कहा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। देखिए k बराबर 2 निकालना है, ठीक है, अभी फिलहाल, ठीक है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 वो जो क्वेश्चन है ना, 14 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही मतलब क्या बोले इसको, बहुत ही रफ, क्या बोले, बहुत ही हार्ड नहीं, इतना हार्ड नहीं जितना आप लोग सोच रहे हैं। इसको अभी हम ऐसे तरीके से बताएंगे आप लोग कि इस प्रकार क्वेश्चन को आप लोग बना पाइएगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को भी बच्चे देख के भाग जाते हैं, तो इसको देख के भागेंगे नहीं, बस एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बनाएंगे इसको कहीं। सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ है 14 नंबर, क्या दिया हुआ है, एक मिनट थोड़ा सबसे पहले इसको ऊपर घास का लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है कि x बराबर रूट में दिया हुआ है 7 + 4, फिर दिया है √3, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि x क्या पूछ रहा है, x + 1/x बराबर क्या होगा, आइए हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कि
जो 7 प्लस 4 उठती है ना रूट में, सबसे पहले आपको 7 को तोड़ना है, ठीक है। तो 7 को हम कैसे तोड़ सकते हैं सबसे पहले आप समझिएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 + 3, 4 और 3 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे 4 + 3 बच गया, तो 4 + 3 को 4 + 3 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, भाई 2 को तोड़ेंगे, 4 और 3 को तोड़ेंगे। देखिए कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो सकता है क्या, इसको a + b के होल स्क्वायर पर हम लिख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 4 को हम 2 के स्क्वायर में लिख सकते हैं, 2 दूना 4, कोई दिक्कत नहीं। 3 को √3 का स्क्वायर में लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट का कट जाएगा तो 3 नहीं बचेगा, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए फिर यहाँ पर 4 है, तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, यानी कि 2 दूना 4 हो गया, और √3 का √3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब देखिए जो ये हम लिखे हैं ना, तो a + b के होल स्क्वायर पर बैठा के लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, देखिए इसको a इसको b, ठीक है, यानी कि a² + b² + 2ab, यानी कि a कथी है 2 हो गया, और b हो गया आपका √3, यानी कि a² + a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2a हो गया, b हो गया, ठीक है, 2ab। तो ये कथी का फॉर्मूला हो गया, a + b का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए a + b का होल स्क्वायर, a कथी है 2 है, प्लस b कथी है √3 है, तो a + b के होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए जो रूट है ना, तो स्क्वायर से कट जाएगा, यानी कि बच गया सिंपल सा आपका 2 + √3, 2 + √3 कथी का आंसर आ जाता है, x का मान है, x का मान आया 2 + √3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे x का मान आ गया, अब हमको x का मान आ गया। अब x के बाद हमको 1/x का मान निकालना है, दोनों का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे, फिर 1/x का मान निकालेंगे, इसके बाद दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो x का मान निकाल लिया, अब 1/x का मान निकालेंगे, तो 1/x का मान निकालिए, 1/x का, तो 1 का 1 में x का मान निकालें 2 + √3, ठीक है। अब देखिए सिंपल से क्या करेंगे, इसको परिमेय करेंगे, बटा में नीचे है प्लस, तो गुना परिमेय करेंगे तो माइनस से गुना होगा, ठीक है, -√3 ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए, 2 - √3, अब बटा में देखिए a + b × -b, यानी कि a² - b², ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 - √3 का 2 - √3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, -√3 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 3, यानी कि आपका हो गया 2 - √3 बटा में 1, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि क्या हो जाएगा, सिंपल से आपका 2 - √3 का 2 - √3 होगा, ठीक है। अब देखिए 1/x का मान आ गया 2 - √3, ठीक है, x का मान आ गया 2 + क्या आ गया √3। अब यहाँ से अब आप मान निकाल लीजिएगा, कथी का मान आपसे पूछ रहा था कि 1/x + 1/x का मान पूछ रहा था, तो सिंपल से यहाँ पे रख दीजिए, x का मान क्या निकाले हैं, तो 2 + √3 निकाले हैं, प्लस 1/x का मान क्या निकाले हैं, तो 2 - √3 निकाले, तो 2 - √3, ठीक है। अब देखिए माइनस में √3 को प्लस में √3 कट जाएगा, तो बच गया 2 + 2, यानी कि 2 + 2 4 आपका राइट आंसर होगा, ये हो गया आपका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन में कहा है 4, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x के पावर n + n एक गुणक x + 1 है, तो n निश्चित रूप से है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि x के पावर n प्लस में 1, ठीक है, ये जो गुणक है x + 1 का है, कथी का x + 1 का है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम x का मान निकाल लेते हैं, तो x का मान यहाँ पे 0 डाल के यहाँ पे x बराबर कितना -1 निकालेंगे, x का मान निकालेंगे माइनस। अच्छा ये बताइए जो 1 है वो कथी है, विषम संख्या, कथी है विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या ना, x बराबर -1 हो गया, ठीक है, माइनस है, माइनस में हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे सिंपल से हम क्या करेंगे, जो x जगह पे है -1 रखेंगे, -1, ठीक है। n के जगह पर अगर हम 1 रखते हैं अगर हम n के जगह पर, ठीक है, प्लस में 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे -1 का पावर में 1 है, तो यानी कि क्या आएगा, -1 आएगा, अब प्लस में 1 बराबर के क्या आएगा 0 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए अब यही जो x जगह पे -1 हम रख देंगे, जो रखे हैं रख देंगे -1, ठीक है, x जगह पे -1। अगर यहाँ पे 1 की जगह पर अगर हम 2 रख देते हैं, 2 रख के अगर हम सोल्व करते तो क्या आएगा, बता पाइएगा आप क्या आएगा। देखिए अगर -1 का स्क्वायर करेंगे तो कति आएगा, 1 आएगा, -1 का स्क्वायर यानी कि -1 2 बेर, तो माइनस प्लस 1 कम 1, ठीक है, तो +1 आएगा, यानी कि 1 आ गया, सिंपल सा, तो 1 अब +1 क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अभी जो है सम संख्या है, n की जगह पर सम संख्या डाल रहे हैं तो सम आ रहा है, क्या आ रहा है, अगर एक से अगर 1 डाल रहे हैं 1 तो क्या आ रहा है, देखिए अगर 1 इसी प्रकार हम 3 डालेंगे यहाँ पे, अगर हम 3 डालते हैं क्या आएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम 2 डालते हैं सम संख्या डालते हैं तो सम संख्या आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे n की जगह पर हम 3 डाल रहे हैं -1 के पावर में 3, ठीक है, +1 बराबर क्या, देखिए -1 3 बेर, कथी -1 3 बेर, -1 × -1
गुने -1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा -1 हो गया, ठीक है। -1 हो रहा है तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे -1 हो गया, -1 +1, ठीक है। तो इसको हम अगर जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसी से आपको समझना है, यहाँ पे ये समझना है कि अगर हम n की जगह पर अगर हम सम संख्या डाल रहे हैं तो सम आ रहा है, ठीक है। लेकिन विषम संख्या डाल रहे हैं तो 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0 आ रहा है अगर हम विषम संख्या डाल रहे हैं तब, ठीक है। विषम संख्या डाल रहा है तब आ रहा है, ठीक है। तो जो ऑप्शन में दिया हुआ है कि एक विषम पूर्णांक, एक सम पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक। देखिए यहाँ पे है तो ऋणात्मक धनात्मक तो नहीं करेगा, सम विषम में आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। तो सम पूर्णांक हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि हम अगर हम n की जगह पर सम डाल रहे हैं तो सम संख्या आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमको विषम लाना है। विषम क्यों लाना है, क्योंकि x बराबर -1, x बराबर -1 आ रहा है, इसी से हमको पहचान करना है, ठीक है। x बराबर -1 आ रहा है तो -1 कथी है, विषम है, ठीक है। तो इसलिए अब किसका आंसर क्या आएगा, विषम आएगा। जो यहाँ पे अगर x पर अगर हम n की जगह पर 2 रख रहे हैं, पावर में n है तो पावर में 2 रख रहे हैं, विषम संख्या डाल रहे हैं तो विषम संख्या। लेकिन हमको सम संख्या, अगर विषम संख्या डाल के अगर हम सम संख्या डालते पावर में, अगर विषम संख्या आता तो यहाँ पे आपका सम संख्या आंसर होता है। क्यों, क्योंकि n की जगह पर 2 डाले यानी कि विषम संख्या डाले हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे विषम संख्या आ रहा है, क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा तो ध्यान से, विषम संख्या आ रहा है, क्या आ रहा है, विषम संख्या। इसलिए यहाँ पे पावर में जब विषम संख्या रख रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसलिए इसके द्वारा विषम संख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ये, ठीक है। अब देखिए आप 15 के बाद 16 नंबर, 16 क्या कर रहा है, 16 कर रहा है कि दी √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, आप ध्यान से यहाँ पे दिया हुआ है कि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, ठीक है, 3 sin थीटा। अब देखिए √3 का √3 tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा, भागफल मेथड के द्वारा, ठीक है, लिख सकते हैं 3 sin थीटा का 3 sin थीटा। अब देखिए जो 3 sin थीटा गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, √3 sin थीटा बटा में cos थीटा, ठीक है, गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि गुना यानी कि भाग में हो जाएगा sin थीटा, ठीक है। अब देखो हाई साइन कट गया, यानी कि बच गया सीधे इधर सिर्फ 3 बच गया, यानी कि √3 cos थीटा बराबर बच गया आपका 3, इसके नीचे एक तीसरा चीज़ गुना कीजिए, ठीक है। तो इधर हो जाएगा √3 cos थीटा बराबर √3 एकम √3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए cos थीटा और जो गुना में √3 तो इधर आएगा भाग में, यानी कि cos थीटा बराबर √3 क्या हो जाएगा, √3 बटा 3, ठीक है, गुना में तो भाग में जाएगा। अब ये कटाइएगा इसको तो इधर √3 बचेगा, ठीक है, ये ऊपर 1, ठीक है। 3 है, इसका मतलब क्या है, 2 √3 है, √3 तो 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा तो बच गया 1 √3, ठीक है। सिंपल cos थीटा बराबर 1 बटा √3 बच गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर आप निकालिएगा इसको, cos थीटा बराबर क्या होता है, b बटा h, ठीक है। तो हमको निकालना है p, अगर आप लोग p निकालिएगा तो √2 आएगा, कितना आएगा, √2 आएगा, ठीक है। आप लोग निकाल के देख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, 2 आएगा, ठीक है, √2 आएगा। अब देखिए यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा था कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा था। सिंपल से यहाँ पे बना देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब साइन का क्या होता है, p बटा h का स्क्वायर माइनस कॉस का b बटा h का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए p बटा h, तो p क्या है, √2 बटा h क्या है, तो h यहाँ पे है आपका √3 है, ठीक है, √3, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कीजिए माइनस b बटा h, तो b क्या है, 1 है, 1 बटा में h क्या है, तो √3 है, √3 कीजिए, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कीजिए, ठीक है। अब देखिए सब रूट से स्क्वायर कटेगा, ये रूट से स्क्वायर कटेगा, 2 बटा 3 बच गया, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 बटा में रूट से स्क्वायर कट गया यानी कि 3। अब देखिए बटा पर के घटा बना दीजिए, 3 बचेगा 2 - 1 यानी कि 1 बटा 3 आपका राइट आंसर निकलेगा। कितना निकलेगा, 1 बटा 3 निकल गया, ठीक है। इस प्रकार 1 बटा 3 देखिए ऑप्शन में कहाँ है, 1 बटा 3 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा कि 1 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan का 30 डिग्री का मान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ, 1 पे यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 2 रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, 2, ठीक है, यहाँ पे 2 रहना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan 30 डिग्री का मान है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 रहेगा, अगर यहाँ पे 1 रहता तो यहाँ पे बना के हम यहाँ पे देखे थे कि अगर 1 रहता तो यहाँ पे क्या आता है, √3/4 इसका आंसर आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ, 2 यहाँ पे आपको करना होगा तब जाके आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 2 कर लिए। अब यहाँ पे देखते हैं आपके इसका आंसर यहाँ पे इसमें से मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। जो इसका पहले था √3/4 इसका आंसर आ रहा था, ठीक है, सही बताइए, √3/4 किसी का मान होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 रख दिए, 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इससे हम बनाते हैं, इससे आंसर मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। देखिए 2 tan 30 का होता है
1/√3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1 प्लस tan 30 का 1/3 स्क्वायर है, tan स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे सिंपल सा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 एकम 2 ऊपर ऊपर गुने 2 एकम 2 बटा में √3 का √3, ठीक है, बटा में देखिए 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि रूट से स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि 3 बचेगा सिंपल से, ठीक है। अब देखिए बटा पे का जोड़ निकाल दीजिएगा, देखिए 2 बटा √3 का 2 बटा √3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बटा पे का जोड़ बनाइएगा तो 3 1 का एलसीएम 3, यानी कि 3 1 हो जाएगा 3, यानी कि 1, यानी कि 3 1 4 हो जाएगा आपका 2 बटा 3, ठीक है। अब बटा में अगर उसको पलटिएगा, आप अगर इसको पलटिएगा तो नीचे ही चल जाएगा ऊपर, अब बटा में 3 1 4 यानी ऊपर तो चल जाएगा नीचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, 2 से 2 कटा दे, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब √3 से कटाइएगा 3 तो ये √3 आ जाएगा। √3 का मतलब क्या होता है, √3 का मतलब होता है कि 2 √3 है, तो 2 √3 यानी कि 1 √3 से 1 √3 कट गया, यानी कि 1 √3 बचा है, तो वे 1 √3 यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा √3/2 निकल गया यहाँ पे, √3/2। अच्छा ये बताइए √3/2 किसका मान होता है, तो √3/2 sin 60 का मान होता है, क्या होता है, sin 60 का मान, sin 60 यहाँ पे मच कर रहा है, ठीक है, इसलिए बोले यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे इसको कर लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि यदि सेक ए बराबर कोसेक बी 13/12 तब ए प्लस बी का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे सेक ए और सेक बी यहाँ पे दिया हुआ है, सेक ए बराबर कोसेक बी अब बराबर 13/12 दे देगा। 13/12 आपको उलझाने के लिए दिया है, कुछ नहीं दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उलझाने के लिए दिया, अब बाद में पूछ दिया कि ए प्लस बी का मान, सिंपल सा क्या करेंगे, सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos ए भागफल मेथड के अनुसार। अब देखिए कॉसेक बी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/sin बी, ठीक है, बी दिया तो बी, यहाँ पे ए दिया तो ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 1/cos है, यहाँ पे 1/sin बी, यहाँ पे सिंपल सा लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं cos ए बराबर sin बी, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करना ये आपको, यहाँ पे थोड़ा आपको समझना है कि ए और बी यहाँ पे दिया है, ठीक है, ए और बी दिया है, तो यहाँ पे कौन सा थीटा दिया, cos थीटा यहाँ पे होता है, sin थीटा होता है, ठीक है, यानी कि थीटा का मान दिया ए बी, ठीक है, थीटा के जगह पर कुछ भी दे सकता है, ठीक है, जैसे ए या बी दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको समझना ही है कि थीटा के जगह पर क्या रखे कि cos sin का दोनों का मान समान हो जाए, ठीक है। तो सिंपल सा हम लोग थीटा की जगह पर 45 डिग्री रख लेंगे, ए की जगह 45 बी और बी की जगह पर 45 डिग्री, यानी cos 45 डिग्री का मान भी होता है 1/√2, ठीक है, 1/√2 और साइन 45 डिग्री का मान भी होता है 1/√2, यानी कि ए का मान भी हो गया 45 और बी का मान भी हो गया 45, यानी कि ए प्लस बी का मान पूछा था आपसे बाद में, ए प्लस बी का मान पूछा था, ठीक है, सिंपल सा। तो सिंपल सा ए का जो मान है, ए का मान क्या रखें हम लोग 45 रखेंगे, ठीक है, प्लस बी का मान भी हम लोग क्या रखें 45 रखें, ठीक है, 45 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 90 देखिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो 13/12 दिया हुआ है ये आपको उलझाने के लिए दिया है, ठीक है, क्या दिया उलझाने के दिया, तो इसमें आप लोग उलझिएगा मत, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए त्रिभुज ABC में कोने तथा कोण भी पूरक है तो कॉट सी का मान, ठीक है, पूरक। अच्छा सबसे पहले ये बताइए आप लोग पूरक का मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये समझिएगा पूरक का मतलब होता क्या है। पूरक का मतलब ये होता है, देखिए इसे यहाँ पे दिया हुआ कोण ए तक कोण भी पूरक है, ठीक है। पूरक का मतलब ये होता है कि दो कोण को जोड़ने पर 90 डिग्री पूर जाए, क्या 90 डिग्री, जैसे कोण ए या कोण बी पूरक है, यानी कि दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री पुर जाए, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री हो जाए। अच्छा ये बताए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करें आपसे, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री होता है, आप लोग समझ करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि कोण ए तथा कोण बी पूरक है, यानी कि दोनों कोनों को मिला के 90 डिग्री पूरना चाहिए, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कॉट सी का मान क्या होगा। देखिए त्रिभुज का तीनों कोनों का 1 2 1 3 तीनों कोनों का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। मान लीजिए कि इसको मिला के यहाँ पे कोण ए और कोण बी को मिला के हमको क्या पूरक है, यानी कि कोण या कोण बी पूरक है, यानी कि दोनों को मिला के पूरक मतलब होता है कि दोनों को मिला के 90 डिग्री पूरना चाहिए। तो यानी कि 45 ही हो गया, 45 ही हो गया, 45 50 90 हो गया, यानी कि दोनों को मिला के 90 डिग्री पूर गया, ठीक है। तो बच गया कौन सी बच गया, तो सी बच गया, तो सिंपल सा 90 पूर गया, 90 हो गया, 45 50 हो गया 90, तो यहाँ पे हमको 180 चाहिए, तीनों को योग, तो सिंपल सा 90 हो गया, तो 90 और चाहिए हमको, तो सिंपल सा सी का मान 90 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार समझ गया। अगर इस प्रकार हो गया तो सही है, लेकिन इस प्रकार नहीं हो रहा है
तो अब समझिए कि ए और बी को मिला के पूरा कौन हो गया, तो सिंपल से आपको कौन सी का मान बताना है। ठीक है, यहाँ पे है सिंपल से समझना है कि है यहाँ पे कौन सा कोण बनता है, समकोण बनता है, यानी कि 90 डिग्री कोण बनता है। सिंपल सा 90 डिग्री कोण बनता है, तो कौन सी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे सिंपल से क्या करना, सी की जगह 90 डिग्री हो गया, तो कॉट 90 डिग्री मान निकालना। तो कॉट 90 डिग्री मान क्या होता है, आप लोग बताइए क्या होता है, जीरो होता है। सिंपल सा कॉट 90 का मान क्या होता है, जीरो होता है, जो कि ऑप्शन में देखिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 20 नंबर कह रहा है tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan ए बराबर 1/√3, तो tan बीटा का मान tan ए ना tan अल्फा रहना चाहिए, तब न जाके ये अल्फा का मान हम रखेंगे, मतलब रखेंगे एगो मान रखेंगे तब जाके बीटा का मान निकलेगा। ठीक है, अल्फा का मान रखेंगे एगो समीकरण, तब जाके बीटा का मान निकलेगा। ठीक है, देखिए कैसे रख रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपको समझ आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए थोड़ा इसको ऊपर घस कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको हम बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि यहाँ पे दिया tan अल्फा प्लस बीटा, दो समीकरण दिया। ठीक है, दोनों समीकरण को हम बारी बारी से सोल्व करेंगे। tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 दिया। ठीक है, पहले इस समीकरण को हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, tan का tan अल्फा प्लस बीटा का अल्फा प्लस बीटा। अच्छा ये बताइए tan यहाँ पे √3 है, तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, देखिए tan से tan कट गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर का हो गया 60 डिग्री। ठीक है, ये गया समीकरण फर्स्ट। अब देखिए जो दूसरा वाला है कि tan अल्फा, एक जगह पर अल्फा रहना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया था। ठीक है, tan अल्फा बराबर 1/√3 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए tan अल्फा बराबर 1/√3। अच्छा ये बताइए tan अल्फा का tan अल्फा हो गया, और tan 1/√3 कितना, tan कितना का मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, अब देखिए tan से tan कट गया, यानी कि अल्फा बराबर 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब सिंपल से क्या करेंगे, जो अल्फा का मान 30 डिग्री निकला ना, इस समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, अल्फा का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो 60 डिग्री निकला हुआ है, ये समीकरण रखेंगे अल्फा का मान। अल्फा का मान कितना रखना है, 30 डिग्री प्लस बीटा, तो अब जाके आपका बीटा का मान निकलेगा। ठीक है, यानी कि बीटा का मान 60 डिग्री माइनस के 30 डिग्री है, 30 डिग्री घटा दीजिए, यानी कि बीटा का मान सिंपल सा 30 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, बीटा का मान कितना निकल गया, 30 डिग्री निकल गया। सिंपल सा ये बीटा का मान इसमें 30 डिग्री यहाँ पे रख देना है बीटा का जगह पर, यानी कि tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, जो कि ऑप्शन में देखिए कहाँ है 1/√3, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए 21 नंबर कह रहा है कि यदि सूरज के किरण की झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री सी 45 से 60 डिग्री बढ़ता है, ब लिखना चाहिए यहाँ पे, क्या लिखना चाहिए, ब। ठीक है, बढ़ता है 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है, तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। समझ में आएगा आपको, कुछ समझ में आया, नहीं आया ना, नहीं आया तो हम काहे लाए हैं, हम बताने के लिए ना, हम आपको समझाने के लिए। 50 मीटर घट जाते हो तो मीनार की ऊंचाई मीटर में आपको बताना। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए जब इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है तो क्या बनाते हैं हम, एगो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, देखिए इसके लिए हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एगो हम यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज को बनाएंगे हम सिंपल सा। ठीक है, हो गया। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है। देखिए बढ़ता है इसका मतलब क्या है, देखिए जितना इधर जाएगा ना, जितना इधर इतना बढ़ते जाएगा। ठीक है, इधर बढ़ते जाएगा, तो यहाँ पे 45 है, कह रहा 45 से 60 डिग्री बढ़ता है, तो एक और इधर जाएगा तो ये बढ़ेगा, जैसे इधर आ रहा है तो बढ़ेगा। ठीक है, तो 45 है तो यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ता है तो मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। ठीक है, अब देखिए इससे पहले नाम देते हैं ABCD। ठीक है, कह रहा है छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। अब देखिए आप आपको समझाने के लिए आप बताता है, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लेते हैं, और कह रहा है 50 मीटर घट जाती है, यानी कि है 50 मीटर, ठीक है 50 मीटर ही घट जा रहा है। ठीक है, सिंपल सा घट जा रहा है, तो मीनार की ऊंचाई आपको बताना है, यानी कि मीनार की ऊंचाई यानी कि है आपको बताना है, तो मीनार की ऊंचाई सिंपल सा मान लेते हैं h। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि h निकालना है। अब देखिए आप आपको सोल्व करके बताते हैं। देखिए सिंपल से यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम बारका त्रिभुज को सोल्व करेंगे, ABD को सोल्व करेंगे। ठीक है, त्रिभुज ABD में, ठीक है ABD में tan 45 डिग्री, सबसे बारका कौन 45 है। ठीक है, tan 45 डिग्री। ठीक है, tan 45 डिग्री यानी कि AB है, tan का मान क्या होता है, P/B होता है, तो P क्या है, AB है, B यानी कि AB बटा BD, B और D। ठीक है, A बटा B से लेकर D तक, tan 45 का मान 1 होता है, AB का AB रहेगा बटा BD कथी है, BC प्लस CD है। ठीक है, BC प्लस CD है, तो CD कितना है, CD है 50, CD कितना है 50 रख लिया। ठीक है, अब देखिए AB बराबर BC
+50 निकल गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना हो गया, ए बी निकल गया आपका, ए बी सिंपल सा निकल गया आपका कितना, ए बी प्लस बी सी प्लस 50 निकल गया। अब tan 45 का हम सोल्व कर लिए, tan 45 का। अब tan 60 का सोल्व करेंगे, तो किसका, tan 60 का। tan 60 का सोल्व कीजिए यहाँ पे, tan 60 बराबर, ठीक है। तो tan का मान कहते हैं p/b, p tan 60 यानी कि ये तो ये ले सोल्व करना है, यही ले, ठीक है। तो क्या होगा, p/b यानी कि ए बी बटा बी सी, क्या होगा, ए बी बटा बी सी होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो tan 60 का होता है √3 बराबर ए बी क्या निकाले अभी हम लोग, तो ए बी निकाले हैं बी सी प्लस 50 निकाले हैं बटा बी सी का बी सी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके नीचे एक है यानी कि तिरछा से गुना कीजिए। देखिए तिरछा से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3 बी सी, ठीक है, बराबर इधर गुना कीजिए बी सी प्लस 50, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे करेंगे अगर √3 बी सी में से ही बी सी घटा लेते हैं बराबर 50 हो जाएगा, ठीक है। तो घटाएंगे तो कत होगा, देखिए घटाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए दो इधर भी बी सी है इधर भी बी सी है, तो सिंपल सा हम बी सी कॉमन ले लेते हैं, तो √3 माइनस इधर बी सी कॉमन ले लिए तो एक, इधर कुछ नहीं तो एक बचा, ठीक है, 50। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बी सी बराबर, बी सी से आपका क्या निकल जाएगा, बी सी बराबर 50 गुना में है, भाग में आ जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप लोग परिमेयकरण करते हैं तो माइनस है, तो परिमेयकरण करेंगे तो प्लस से गुना होगा, ठीक है, प्लस से। √3 माइनस 1 है तो √3 + 1 से ऊपर नीचे गुना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 50 √3 + 1। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 50 √3 + 1 बटा में √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3 आ जाएगा। देखिए ना कैसे, √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कटेगा तो सिर्फ बचेगा 3, ठीक है। 3 में से जब 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2। अब 2 से 1 कटा दीजिए 50 को, कितना बार कटेगा 25 बार में, यानी कि 25 √3 + 1 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25 √3 + 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में देखिए कहाँ है, 25 √3 + 1 कि 3 + √3, 3 + √3 कैसे हो गया, अरे अब देखिए यहाँ पे आंसर नहीं ना मिल रहा है, आंसर काहे नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पे आंसर आपको निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। ऊंचाई निकालना है यानी कि आपको ए बी निकालना है, ठीक है। हम लोग क्या निकाले हैं, हम लोग निकाले हैं बी सी निकाले हैं, क्या निकाले हैं, बी सी निकाले, तब जाकर बी सी बराबर है 25 √3 + 1 बी सी निकला है, ठीक है। लेकिन हमको निकालना है ऊंचाई ए बी निकालना, तो ए बी हम लोग क्या निकाले हैं, उस टाइम निकाले थे हम लोग ए बी निकाले थे बी सी + 50, क्या निकाले थे, बी सी + 50 निकाले थे, ठीक है। ए बी बराबर क्या निकाले थे, बी सी + 50 ये निकाले थे, ठीक है। अब सिंपल सा क्या करना है, बी सी की जगह पर रख लेना है, बी सी हम लोग क्या निकाले हैं 25 √3 + 1, ठीक है, 25 √3 + 1 प्लस 50 का 50 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बारी बारी सब गुना कीजिए, 25 थी 25 √3 में गुना करता 25 √3 प्लस 25 से कम 25 प्लस 50 का 50। अब देखिए 25 √3 प्लस 25 अब 50 गुना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया। अब इतना से अभी भी आपका आंसर नहीं मैच कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सिंपल से हम कॉमन करेंगे, क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, दोनों में से 25 कॉमन ले लेंगे, इधर बच जाएगा √3 प्लस 25 निकल जाएगा, इसमें से 3 बच जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आपका 25 √3 + 3, देखिए ऑप्शन में आएगा 25 √3 + 3, 25 √3 + 3, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन डी में है, ठीक है, ये आंसर आपका मैच कर गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बारी बारी से। सिंपल सा फिगर आप अगर बना लीजिएगा तो आपको सोल्व करने में आसानी आएगा, ठीक है। सबसे मेन होता है फिगर ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और इसकी ऊंचाई बराबर हो तो कौन था। देखिए आपको हम बताए थे, क्या होता है, आपको बताया था कि 45 डिग्री का जब कोण बनेगा तो इसका ऊंचाई और छाया की लंबाई दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। जब 45 डिग्री का कोण बनेगा तो अब इस बात को मुझसे आप लोग याद रखिएगा, क्या पता करेगा, सीधे खड़े खंबे की ऊंचाई यानी कि ऊंचाई खंबे की छाया और इसकी ऊंचाई बराबर होगा। कब बराबर होगा, ऊंचाई और इसका छाया कब बराबर होगा, जब 45 डिग्री का कोण बनेगा तो अब जाके बराबर होगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन,
23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा यहाँ पर समझिए आप लोग। 1 मिनट थोड़ा इसको प्रकाश कर ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 23 कह रहा है कि यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा मध्य बिंदु पर मीनार द्वारा क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री कोण बनाता है तो H1 बटा H2 का मान निकले। H1 बटा H2 ना, यहाँ भी मिस प्रिंट कर दे, H1 बटा H2, H1 बटा H1 ना, H1 बटा H2, ठीक है। अब देखिए इसको बनाने के लिए पहले हम फिगर बना के आपको समझाते हैं, ठीक है। देखो H1 तथा H2 ऊंचाई वाला दो मीनार, तो मान लीजिए H1 हो गया, ठीक है, बड़ा वाला हो गया, इधर छोटा वाला हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको H1 मान लेते हैं, इसको H2 मान लेते हैं, ठीक है, इसको H2 मान लेते हैं, ये बड़ा वाला का, ये छोटा वाला हो गया, ठीक है। दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा मध्य बिंदु पर मीनार द्वारा क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री कोण बनाता है। यानी कि देखिए बना रहा सबसे बड़ा है, 60 डिग्री कोण बना रहा है, ये छोटा है तो 30 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। 30 डिग्री का छोटा है, ये बड़ा है तो 60 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो निकालना है आपको, क्या निकालना है, H1 बटा H2 निकालना, कि H1 बटा H2 निकालना, सिंपल सा, ठीक है। और देखिए थीटा का सामने क्या होता है, P होता है, ठीक है। अब देखिए इधर 60 डिग्री, इधर 30 डिग्री, सिंपल से आपको निकाल, देखिए इसको हम ट्रिक के द्वारा बताते हैं आपका इसका आंसर कैसे निकालना है। सिंपल से आपको निकालना क्या है, H1 बटा H2 निकालना है, ठीक है। अब देखिए H1 आपको निकालेगा तो H1 आप लोग अगर निकाल रहे हैं तो कितना निकलेगा, tan 60 डिग्री निकलेगा, कितना निकलेगा, tan 60। थीटा का सामने क्या होता है, P होता है, ये हो गया P, ये हो गया B, ठीक है। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिर्फ इससे P से B से मतलब है, H1 भी P से B से, H2 भी P से B से मतलब है, ठीक है। अब देखिए अगर आप tan 60 का निकालते हैं तो H1 अगर आप निकालते हैं तो tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे, कितना का, tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे, ठीक है। tan 60 tan का क्या होता है, P बटा B, P बटा B, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप H2 का निकालते हैं तो tan 30 डिग्री का मान निकालेंगे, कितना, tan 30 डिग्री का मान निकालेंगे, तब ना जाकर tan का क्या होता है, P बटा B होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका निकल जाएगा, tan 60 का मान क्या होता है, √3 बटा tan 30 का होता है 1/√3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से √3 का √3 बटा में 1 कीजिए, बटा में 1 कुछ नहीं है, tan √3 अकेले है, इसके नीचे में बटा में 1 कर लीजिए अपने, तो ठीक है। गुना हाई दूगो तो पार्टर एक संग है, 1 बटा √3 एक संग है, तो इसको पलटेंगे, ठीक है। पलटेंगे तो √3 नीचे है तो चल जाएगा ऊपर, एक आपका ऊपर है तो चल जाएगा नीचे, ठीक है। इसको आप सोल्व कीजिए, √3 तो 3 बटा 1, इसको अनुपात में लिखिएगा तो 3:1 आ जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। देखिए कितना जल्दी बन गया, इस प्रकार हम बनाए क्वेश्चन को, ठीक है। 3:1 आपका राइट आंसर का, जो कि ऑप्शन 3:1 ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन। 24 क्या कर रहा है, 24 कह रहा है कि एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, उसी समय खंबे की छाया 50 मीटर लंबी है, खंबे की ऊंचाई। देखिए इसको भी हम ट्रिक के द्वारा बताते हैं। देखिए जो ट्रिक के द्वारा बताने वाला क्वेश्चन है, हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है, जरूर बताएंगे। देखिए इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ऊंचाई यानी कि ऊंचे बटा छाया, ठीक है, पहले लिख देते हैं, इसके बाद बताते हैं हम क्यों लिखे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे करना है ऊंचे बटा छाया, ठीक है। अब देखिए लिखे क्यों है, क्योंकि देखिए दोनों में ऊंचाई या छाया दिया हुआ है। देखिए है जो दिया, यहाँ से लेके एक 6 मीटर ऊंचे छाया, वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, यहाँ तक एक हो गया, यानी कि इसमें ऊंचाई का बात हुआ है, ठीक है, और छाया का बात हुआ है, ठीक है। यानी कि 6 मीटर ऊंचा है, 4 मीटर जो है ना, 4 मीटर छाया 4 मीटर लंबी है, ठीक है, यानी कि छाया जो दिया है, ठीक है। इधर भी आप लोग देख सकते हैं उसी समय, ठीक है, उसी समय एक खंबे की छाया, देखिए छाया भी इधर भी दिया 50 मीटर, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना, आपको ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। दूसरा वाला में सिंपल सा इस प्रकार रख देंगे, आपका आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ऊंचा पहले वाला में ऊंचा कथी है 6 है, 6 रखेंगे बट्टा में, देखिए छाया कथी है पहला वाला में 4 है तो 4 रखें, ठीक है, बराबर के। ऊंचा दूसरा वाला में कथी है ऊंचा, दूसरा वाला ऊंचा कुछ नहीं है तो ऊंचा हमको निकालना है, तो ऊंचा का ऊंचा रखिए, ठीक है, बटा छाया कथी है दूसरा वाला में, छाया है 50 मीटर लंबी, छाया 50 मीटर लंबी, तो 50 का 50 हो जाएगा, ठीक है। सो कटने वाला है तो कटा दिए, 3 दूना 6 2 दूना 4, यानी कि अब 63 से गुना कीजिए, 3 से जब 50 में गुनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50 तिहाई कितना 150 बराबर 2 ऊंचे हो जाएगा, ठीक है, 2 ऊंचे, ठीक है। अब देखिए अब 2 ऊंचे का ऊंचे इधर रखिए, ठीक है, ऊंचाई हमको निकालना, तो ऊंचे का ऊंचे बराबर 150 बटा 2 करेंगे कितना हो जाएगा 75, यानी कि 75 बराबर ऊंचे हो जाएगा, ठीक है। 75 बराबर ऊंचाई हो जाएगा आपका राइट आंसर, इसका कितना हो जाएगा 75 आपका राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप बनाइएगा तो जल्दी सोल्व कर पाइएगा, ठीक है, इस प्रकार इस ट्रिक को लगा के, ठीक है। तो ऊंचाई कितनी निकलेगा 75 निकल, देखिए ऑप्शन में कहा 75। हाँ एक बात है आपको बताना है कि देखिए जो आंसर में दिया ना, आंसर ऑप्शन में जो दिया है सब ऑप्शन जो क्या है गलत दिया है, सब क्या ऑप्शन
गलत दिया जाएगा। अगर आप इसका आंसर मिलाएगा तो आंसर इसमें से कोई नहीं मैच करेगा, ठीक है, आंसर इसमें से कोई नहीं मैच करेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा 75 हो जाएगा, जो यहाँ पे हम सोल्व किए ये आपका राइट आंसर होगा। कितना हो जाएगा 75 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आप लोग जाकर देखिएगा तो इसके आंसर कोई मैच नहीं करेगा, ठीक है, अगर जाके आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 25 नंबर क्या कर रहा है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का गुणांक। देखिए इस प्रकार जब क्वेश्चन पूछता है तो क्या बनाते हैं हम, आंख मूंद के समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। इसका नाम भी दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है बीसी, ठीक है। अब देखिए तो आपसे क्या कर रहा है, तो इसको मोड़ लेते हैं, ठीक है। तो आपसे क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे, 6 मीटर ऊंचे हो गया, ठीक है, ऊंचाई यही ना है, 6 मीटर ऊंचा हो गया, ठीक है। कह रहा है 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर, छाया कहाँ बनता है, पे बनता है जमीन पर, छाया यहीं पे बनता है, ठीक है। छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन का पूछ रहा है, यानी कि थीटा पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अब देखिए इसमें किसका बात हुआ है, इसको मानते हैं हम लोग, जो खड़ा है इसको पी मानते हैं, ठीक है। और जो है बैठल है यानी कि जमीन पर छाया बन रहा है इसको बी मानते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से बनाते हैं तो इस प्रकार बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। देखिए इसमें सिर्फ बात हुआ है पी और बी का बात हुआ है, ठीक है। किसका बात हुआ, पी या बी का बात हुआ था। पी भी किसका होता है, टैन का होता है, क्या होता है टैन थीटा बराबर पी बटा बी। तो पी कहती है 6 बटा बी कहती है 2√3, ठीक है। 2 से कटाइए 2 3 6, ठीक है, यानी कि टैन थीटा बराबर आपका निकल गया 3/√3, ठीक है। अब देखिए सिर्फ 3 है, इसका मतलब क्या है कि 2√3 है, तो 2√3 है तो 1√3 से 1√3 में कट जाएगा तो बच गया 1√3, यानी कि टैन थीटा बराबर बच गया √3। तो √3 किसका मान होता है, टैन 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है, टैन 60 डिग्री का था। टैन से टैन कट गया यानी कि थीटा बराबर सिंपल आपका 60 डिग्री निकल गया। कितना निकल गया 60 डिग्री। देखिए 60 डिग्री का ऑप्शन में 60 डिग्री ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 26 क्या कर रहा है कि सरल रेखा है x बराबर 2 y बराबर -2 है। अब देखिए इस पर क्वेश्चन बनाने के लिए पहले आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहले x अक्ष y अक्ष आपको खींचना पड़ेगा। देखिए x अक्ष हो गया, ठीक है, y अक्ष हो गया। क्या कह रहा था x बराबर 2, ठीक है, x बराबर 2 और y बराबर -2। ठीक है, अगर आप बनाते हैं ग्राफ, अगर आप खींचते हैं देखिए इधर x बराबर 2 है जरा, y बराबर -2 इधर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो ये जो है ना ये क्या है, देखिए एक दूसरे को टच कर रहा है, तो एक दूसरे को टच कराने की एक दूसरे पर खड़ा है ना, खड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ लंबवत है, क्या लंबवत है, ठीक है। देखिए हम इसको बता ही दिए कि क्या है लंबवत है। अगर लंबवत ऑप्शन में होगा तो सही है। देखिए यहाँ पे लंबवत है क्या ऑप्शन में, एक दूसरे का लंबवत। देखिए एक दूसरे का लंबवत, एक दूसरे समांतर तो कभी हो ही नहीं सकता। समांतर कैसे होता है, ऐसे होता है या फिर ऐसे होता है, ठीक है, समांतर ऐसे होता है, ठीक है। तो एक दूसरा समांतर हो ही नहीं सकता, एक दूसरे का न तो समांतर न तो लंबवत। देखिए समांतर नहीं लेकिन लंबवत है, निष्कर्ष इधर ये एक दूसरे क्या लंबवत है, ऑप्शन है आपका राइट आंसर। लंबवत कैसे होता है, जो एक का दूसरा खड़ा रहता है, जो एक पर दूसरा खड़ा है ये होता है लंबवत, ठीक है। ये ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 27 क्या करा है, आज करा है कि A0 1 B है 0.5 तथा C है 3 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में। त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकाल, देखिए आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के बताते हैं, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने वाला सूत्र होता है, जो सूत्र होता है अगर आपको याद है तो आसानी से बना पाइएगा, ठीक है। अब देखिए जो सूत्र दिया हुआ है, सूत्र से एगो आपको सोल्व करके बताते हैं, एगो बिना सूत्र से आपको सोल्व करके बताएंगे, ठीक है। तो पहले वाला देखिए दोनों ही त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो एगो सूत्र से सोल्व करके बताते हैं, एगो बिना सूत्र से, ठीक है। देखिए बिना सूत्र से सोल्व करेंगे कैसे, देखिए इसमें भी एगो 0 मिल गया, इसमें भी एगो 0 मिल गया। अगर यही दोनों में से इसमें भी एगो 0 रहता तो इसको हम बिना सूत्र से के द्वारा हम सोल्व करके बताते। देखिए अगर इसको देखते हैं तो दोनों में से एगो में 0 है, दोनों में से एगो में 0 है, दोनों में दोनों 0 है, ठीक है। यानी कि इसमें एगो 0, इसमें भी एगो 0, हाई जो दिया है एगो कौनो दूगो 0 रहता, दूगो 0 जैसे इस प्रकार, तो हम बिना सूत्र के द्वारा सोल्व करके बताएं, ठीक है। देखिए इसको हम बिना सूत्र के द्वारा सोल्व करके बताएंगे, इसको हम सूत्र के द्वारा भी सोल्व करके बताते हैं, ठीक है। आपको दोनों मेथड बताते हैं ताकि कोई भी आपसे कोई भी मेथड से पूछे आप लोग बता पाइएगा, ठीक है। देखिए 27 नंबर को हम बताते हैं आपको, तो इसको ऊपर घस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जो दिया है यहाँ पे परछाई आ रहा है, कैसे आ रहा है, 1 मिनट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 27 नंबर कह रहा था आपको बना के बताते हैं, ठीक है। देखिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला जो सूत्र होता है क्या होता है 1/2, क्या होता है 1/2 इंटू x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस के y1, ठीक है, प्लस में x3 इंटू y1 माइनस के y2, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करें 1/2 का 1/2 इंटू x1। अब आपको पता करना है कि x1 इसमें क्या है, देखिए हई हो गया पहले वाला x1, इधर का पहले वाला होता है y1,
इधर का होता है x1, इधर होता है x2, x1 x2, ये होता है x3, ठीक है। ये होता है y1 ये वाला, ये होता है y2, ये होता है y3, ठीक है। यानी कि x1 पहले वाला x1, y1, x2 y2, x3 y3 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम रख लेंगे आसानी से। x1 क्या है, तो x1 होगा आपका 0 0 हो गया। देखिए अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि 0 से इसमें कोई भी रखेंगे, आप कोई भी रख देंगे। y2 भी रख लेते हैं, y2 क्या है, y2 5 है, माइनस y3 क्या, y3 होगा 4, ठीक है। अब देखिए 0 से कोई भी संख्या, जैसे 5 में 4 घटेगा 1 आएगा, तो 1 में 0 से गुना करें तो क्या होगा, 0 होगा। तो इसको सबसे पहले इसको आप करिए ही मत, ठीक है, इसको करिए मत। इसको जो जोड़ के घटा के गुना करेंगे 0 से तो 0 ही आएगा, ठीक है। उसको आप लोग गुना ही मत करिए, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है प्लस x2, x2 क्या है, x2 भी आपका 0 है। तो 0 से कोई भी संख्या इधर कुछ भी रखिएगा, 0 से इधर घटा के भी या जोड़ के भी कुछ भी कीजिएगा, 0 से गुना कीजिएगा आएगा 0 ही आएगा, इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। बच गया आपका सिंपल सा x3 भी 0 आ रहा है क्या, x3 0 नहीं है, 3 है, ठीक है। तो 3 है तो 3 रखिए, ठीक है। अब 3 से गुना करिए तो कोई भी संख्या आ जाएगा लेकिन 0 नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए y1 कती है, तो y1 हो गया आपका 1 माइनस y2 क्या है, y2 हो गया आपका 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1/2 का 1/2 हो जाएगा आपका कितना, तो 3, 1 में से 5 घटेगा तो -4 होगा, कितना हो जाएगा -4, ठीक है। अब देखिए 1/2 गुना कितना होगा 4 तिहाई, कितना हो जाएगा 12 -12, ठीक है। अब दूसरा कटाएंगे तो 6, यानी कि -6 आ रहा। और जब भी त्रिभुज के क्षेत्रफल आप लोग निकालिएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल पूरा, जब भी त्रिभुज के क्षेत्रफल आपको माइनस में आए तो इसको आप लोग प्लॉट कर दीजिए, माइनस में आ रहा है तो इसको प्लस में। जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, प्लस में होता है, तो +6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, माइनस में आपका हो ही नहीं सकता, ठीक है। माइनस में कोई भी आपका आप लोग आंसर मत मारिएगा, ठीक है। तो माइनस में दिया है तो हम प्लस में इसका आंसर मारेंगे, तो प्लस -6 दिया तो +6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखिए आप 28 नंबर इसको बिना सूत्र से बताते हैं। दिया हुआ माइनस, देखिए सबसे पहले इसको आप जो इसमें माने तो x1 x2 x3 इसमें नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसको बिना सूत्र से बनाने का इसका जो नियम है थोड़ा सा अलग है, क्या है, अलग है, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्या करना है, देखिए शुरू वाला होता है इसको x मानते हैं, दूसरा वाला को y मानते हैं, शुरू वाला को x मानते हैं, दूसरा वाला को y मानते हैं, शुरू वाला को x मानते हैं, 0 0 है, सिंपल सा समझिए मूल बिंदु है, ठीक है। इस प्रकार जब आएगा क्वेश्चन, एगो दोनों में 0 0 आ जाए, फिर एगो में कोनो 0 एगो में कोनो 0, अगर इस प्रकार क्वेश्चन मिल जाता है, इसको बनाने के पहले क्या करेंगे आप लोग, बनाने के लिए क्या करेंगे, x अक्ष y अक्ष आप लोग खींचिएगा, ठीक है, x डैश y डैश, ठीक है। यानी कि x अक्ष आप लोग खींचिए, x अक्ष y अक्ष आप लोग खींच लीजिएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे बनता है, यहाँ पे क्या होता है, मूल बिंदु होता है, यानी कि 0 0 होता है, ठीक है, आप लोग को पता ही होगा। अब देखिए आप पहले वाला x, दूसरा वाला, यानी कि पहले वाला x कर रहा है -4, क्या कर रहा है -4, तो सिंपल सा -4 कीजिए ना, x कर रहा है -4, सिंपल x -4 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, -4, ठीक है। अब देखिए y क्या कर रहा है, y कर रहा है 0, y क्या कर रहा है 0 कर रहा है, सिंपल सा y 0 ही रखिए, यानी कि -4 0 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, -4 और यहाँ पे क्या हो गया, y 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, से x -4 था, y 0 था, ठीक है। अब देखिए मूल बिंदु से लेके यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4, क्योंकि x -4 है तो -4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की दूरी हो गया -4, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो गया -4, ठीक है। अब देखिए दूसरा में देखते हैं, तो x 0 है, y 3 है, यानी कि y 3 है, तो यहाँ पे बनेगा y 3 है, ठीक है, y 3 होगा। अब देखिए मूल बिंदु से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ तक की दूरी 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि y 3 है, x 0 हुआ तो इसका 0 का कोई वैल्यू नहीं है, कि y 3 यानी कि मूल बिंदु से लेकर यहाँ तक की दूरी 3 हो गया, ठीक है। इधर देखिए -4 इधर 3। अगर यहाँ पे क्षेत्रफल निकालते हैं आप लोग, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आप लोग, 1/2 गुने आधार गुण ऊंचाई करके निकालते हैं, ठीक है, 1/2 गुने आधार गुण ऊंचाई, क्षेत्रफल ना पूछ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सिंपल सा इस क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे लगाना है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोग त्रिभुज बना लेते हैं, अगर यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं आप लोग, तो त्रिभुज बन गया सिंपल सा, हो गया आपका ऊंचाई, हो गया आपका आधार, आधार हो गया आपका -4, ऊंचाई हो गया आपका 3, तो 1/2 गुने आधार कितना हो गया -4, ठीक है, गुने ऊंचाई कितना हो गया 3। अब यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 3 दूना 6, -6 है, तो देखिए माइनस में है तो इसको हम प्लस में लिखेंगे, तो +6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए क्या है +6, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन, 29 क्या कर रहा है कि उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1 1 तथा 2 3 को जोड़ने वाले का खंड 2 3 के अनुपात में विभाजित करती है, 2 3 का अनुपात विभाजित, देखिए विभाजित कर दिया, यानी कि इसको विभाजन सूत्र बनाना है, कैसे बनाना है, विभाजन सूत्र पर, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पे विभाजन सूत्र पर बनाए थे हम बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखिए इसको विभाजन सूत्र पर हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे थोड़ा आप लोग समझिएगा। यहाँ पे देखिए विभाजन सूत्र जो आपका अगर आपको याद होगा तो आसानी से इसको बना पाइएगा। देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र लिखने का सबसे आसान तरीका होता है। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसको रटते हैं। देखिए रटना नहीं इसको। देखिए विभाजन सूत्र याद करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, देखिए mx प्लस mx, अब बाटा में लिखना है हमेशा m1 प्लस m2 लिखना है, ठीक है। अब इसे इसको कैसे लिखना है, 12 21 लिखना है, ठीक है। अब 12, ठीक है, 12 21 12, ठीक है, हो गया। फिर यहाँ पे लिखना है mx लिख लिया, फिर यहाँ पे लिखना है my प्लस my, अब बाटा में लिखना है m1 प्लस m2 हमेशा, ठीक है। इधर लिखना है 12 21, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सिंपल से इसको रख देना है, इसको जो शुरू वाला इसको मानते हैं x1, इसको y1, ठीक है। इधर इसको x1, इसको x2 मानते हैं, इसको x1 इसको x2 मानते हैं, इसको y1 इसको y2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज जो है रेखाखंड को 2:3 अनुपात विभाजित करते हैं, इसको हम लोग मानते हैं m1 m2, ठीक है। अब सिंपल से इसी पे रख देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। देखिए m1 कती है तो m1 आपका 2 गुना में है, x2 कती है तो x2 है आपका 2 है, तो 2 रखिए, प्लस में m2 कती है, m2 हो गया आपका 3, और गुना x1 कती है, x1 हो गया आपका 1, ठीक है। बटा में m1 प्लस m2, m1 कती है 2 प्लस 2:3 है, यानी कि 2 m1 हो गया, प्लस में m2 कती है 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा आप लोग देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं तो m1 कती है, m1 आपका 2 गुना y2 कती है, y2 हो गया आपका 3 प्लस, ठीक है। अब देखिए m2 कती है, m2 हो गया आपका 3 गुना y1 कती है, y1 हो गया आपका 1 बटा में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, ठीक है, m1 m2 2 प्लस 3 2 प्लस 3। अब इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकलते 2 दूना 4 प्लस 3 एकम 3 बटा में 3 2 5, 3 दूना 6 प्लस 3 एकम 3 बटा में 3 2 5। अब देखिए 4 3 7 बटा 5, 3 2 6 3 9 बटा 5, ये आपका राइट आंसर हो गया। 7 बटा 5 9 बटा 5, देखिए ऑप्शन में कहा है 7 बटा 5 9 बटा 5, ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 30 कर रहा है कि बिंदु -3 4 की दूरी मूल बिंदु से, अच्छा मूल बिंदु से निकालने वाला आपको सूत्र बताया था ना हम कि मूल बिंदु से किसी के मतलब बिंदु इतना दिया है, बिंदु -3 4 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र आपको बताया था हम, तो रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पहले वाला लिखा था होता है x, दूसरा वाला y होता है, यानी कि रूट में आपको निकालना है x स्क्वायर, x कती है -3 का स्क्वायर 9 प्लस y कहते हैं 4 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 16 9 कितना हो जाएगा 25, रूट में हो जाएगा 25, बाहर निकलेगा हो जाएगा आपका 5, कोई दिक्कत नहीं, 5 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करा 31 नंबर करा दिएगा त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी समानांतर है ना, है क्यू आर के दो समरूप त्रिभुज पी क्यू, त्रिभुज पी ए क्यू, पी ए बी है, त्रिभुज पी ए बी और त्रिभुज पी क्यू आर का त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 दिया, पी क्यू बटा ए क्यू, ठीक है, पी क्यू बटा ए क्यू, पी क्यू ना पी ए देना चाहिए, यहाँ पे क्या देना चाहिए पी ए, ठीक है, पी ए बटा में ए क्यू, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो दिया समरूपीयता पी एक बी और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का अनुपात दिया। देखिए हम आपको बताए थे कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहा है और भुजा का अनुपात, ये भुजा पूछा है पी ए बटा ए क्यू, ये भुजा पूछा है आपसे, ठीक है। क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहा है, भुजा आपसे पूछ दे, सिंपल से यहाँ पे आपका रूट कर देंगे, यानी कि 1 का जब रूट करेंगे तो 1 √2 का √2 हो जाएगा, यानी कि 1/√2 आ गया। देखिए ऑप्शन में कहीं है का 1/√2 1/√2 यानी कि 1/√2, ऑप्शन में करेंगे, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, सिंपल सा आपको सोल्व करना है बस मेरी वीडियो को देख के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 क्या कर रहा है, देगा चित्र ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र कोण बी ए सी 60 डिग्री है, बी ए सी यानी कि इसको निरूपित कर रहा है, ए को, ए हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। कोण ओ बी सी यानी कि वही बताना है आपको। अब देखिए आपको हम बताए थे, आपको बताया देखिए ऊपर वाला 60 डिग्री है तो इसका नीचे वाला कितना हो जाएगा, सामने वाला 120 डिग्री है, यानी कि इसका दुगुना होता है, ठीक है। मान लीजिए ऊपर 40 है तो नीचे 80 हो जाएगा ये ओ, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर 60 है तो वो हो जाएगा आपका 120 डिग्री, कितना हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 120 डिग्री, ठीक है। अब क्या कीजिए गोल में से इतना काट के आपको बाहर निकालना है, क्या करना है बाहर निकालना है, ठीक है। निकाल दीजिए सोल्व करने के लिए, तो गोल हो गया, ठीक है। इसको आपको ऐसे बनाना है, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे जो वो है 120 डिग्री, ठीक है,
वो है कितना 120 डिग्री ई, ठीक है। तो आपको निकालना है ओ हो गया ए बी है, ठीक है, ओ बी सी है, बी सी हो गया, बी है, सी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो ओ है 120 डिग्री, सिंपल से आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि ओ बी सी, यानी कि आपको बी बताना है, क्या बताना है आपको, बी बताना है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग समझिएगा ध्यान से, जो त्रिभुज है इसमें कौन सा मतलब त्रिभुज बना है, कौन सा त्रिभुज, जो सर्कल है कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहुज त्रिभुज बना है, क्या समद्विबाहुज, समद्वि यानी कि दो भुजा बराबर है, दोनों भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा, क्या होगा, तो कोण भी बराबर, दोनों त्रिज्या दोनों बराबर है, ठीक है, यानी कि दो भुजा बराबर है, दो कोण भी बराबर। सिंपल सा पे आपको समझना है कि दो भुजा बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर होगा, ठीक है। मान लीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, 120 से अकेले छाट लिया तो ये दोनों को मिला के 60 डिग्री होना चाहिए, तब मिला के 180 डिग्री होगा, तो ये दोनों को मिला के 60 डिग्री होना चाहिए, दोनों को मिला के 60 डिग्री होना चाहिए, दोनों को मिला के, यानी कि है 30 होना चाहिए, 30 है 30 होना चाहिए, तो मतलब 30 से 30 60 होगा। तो आपको पूछ रहा था कौन भी पूछ रहा था, तो सिंपल से आपका 30 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना अच्छे से। 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 33 नंबर को, 33 का पीड़ित पीएस दो स्पर्श रेखा ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण टीपीएस 65 यानी कि पूरा दे दिया आपका 65 डिग्री, ठीक है। तो ओ टी एस यानी कि है आपसे पूछ रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फिगर से पहले बना लेते हैं, ठीक है। देखिए त्रिभुज हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ यहाँ पे हो गया, ठीक है, केंद्र यहाँ पे दे दिया इसे, ठीक है, दो स्पर्श रेखा आपको दे दिया है, ठीक है, और नाम दे दिया है कथी टीपीएस, ठीक है, टीपीएस ये हो गया ओ। अब यहाँ पे क्या करा टीपीएस ये दे दिया आपका 65 डिग्री कोण पर झुका, 65 डिग्री ना, 65 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, ठीक है, तो सिंपल से आप 65 डिग्री रख लेंगे, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है ओ टी एस, यानी कि ओ टी एस यानी कि हाई कोण आपसे पूछ रहा है। अब देखिए आपको हम बताए थे एक बात, आपको क्या बताते हैं कि देखिए और जो देखिए स्पर्श रेखा 65 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, ठीक है। अब देखिए आपको बताते हैं हम कि हाई कोण को मिला के 180 डिग्री पूरना चाहिए, ठीक है, हमेशा। तो जैसे हाई 65 डिग्री है, हाई 65 डिग्री है तो हाई कितना होना चाहिए, सिंपल से 65 में 180 से 65 घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5, 17 में 6 गया 11, यानी कि हाई हो जाएगा आपका 115 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आपको हम क्या बताए थे कि हाई कोण को मिला के आपको 180 डिग्री पूरना चाहिए, तो हाई 65 है तो 115 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सा क्या कीजिए, त्रिभुज जो सर्कल है, सर्कल में से इतना काटिए आप लोग, इतना काटिए, क्या करना है, इसको सीधा कर लेना है, इसे करना है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया ओ, हो गया आपका यहाँ पे कुछ दे देना नाम, ठीक है। अब देखिए इतना हम काट ली, इसको अगर हम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, अगर इसको अगर हम ढक लेते हैं, अगर दोनों स्पर्श रेखा को अगर हम ढक लेते हैं तो क्या हो गया, ऐसे बच गया कि नहीं, त्रिभुज हो गया, डॉट ऐसे एगो लाइन खींचा गया, ठीक है, बच गया। ये आपको ऐसे करके हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो ओ हो गया अकेले हो गया 115 डिग्री, क्या हो गया 115 डिग्री। तो अभी हमने क्या बताया कि जो ओ 120 डिग्री है, तो यानी कि दो भुजा बराबर है, दो कोण भी बराबर होगा, ठीक है। तो दोनों भुजा बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर होगा। तो अकेले 165 है, त्रिभुज के तीनों कोने का 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये अकेले 165 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, हो जाएगा 65, ठीक है, दोनों को मिला के 65 हुआ, तो एक को कितना हो जाएगा, तो 32 32 64 यानी कि 65, तो 32.5 हो जाएगा, एगो 32.5 एगो 32.5 हो जाएगा, ठीक है। और सिंपल सबसे पूछ रहा था टी, हाई कौन पूछ रहा था, तो दोनों में से कौन निकाल दीजिए ना। मान लीजिए हाई आपको निकालते हैं, हाई निकालते हैं, टी मान लेते हैं, इसको एस मान लेते हैं, ठीक है। तो टी निकालना है सिंपल सा, तो टी निकाले तो 32.5 निकला एगो कोण, तो ये 32.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 32.5 देखिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 34 क्या कर रहा है, 34 कर रहा है किसी रेखाखंड ए बी को 2:3 के अनुपात में बांटता है, एक किरण एक्स खींचा गया तथा कोण बी एक्स एक न्यून कोण बनाया गया, एक बराबर दूरी पर A1 A2 बिंदु निर्धारित किए गए, इस अनुपात हेतु कम से कम कितने बिंदु A1 A2 डाटा चुने जाने हैं, ठीक है, चाहे चुने जाते हैं। अब देखिए इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा ना, देखिए इस प्रकार क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा है, 2018 को छोड़कर कभी भी क्वेश्चन इस प्रकार क्वेश्चन नहीं पूछा। देखिए 2018 में ये कैसा क्वेश्चन पूछा जो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी सीटिंग में 2019 20 21 22 से लेकर 24 तक में इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है।
अब देखिए जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है 11 चैप्टर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिक को बताते हैं। जैसे 2:3 का फॉर्म बांटा, सिंपल से 2 और 3 को जोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसको समझना, अच्छे से समझना है तो जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, इसको वीडियो वाला क्या बोलते हैं, वीडियो वाला जो ऑब्जेक्टिव का जो हम वीडियो डाले हुए हैं, इसका ऑब्जेक्टिव का चैप्टर वाला ऑब्जेक्टिव, इसको अगर आपको समझना है तो जाइए 11 चैप्टर का मेरा ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो खोलिए, चैप्टर का 11 चैप्टर का, और इसमें देखिए अच्छे से हम 11 चैप्टर को समझाया है, ठीक है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस कितना 2-3 इसे मतलब 2-3 ही क्वेश्चन होगा इसमें, इसको अच्छे से समझाएं, ठीक है, जाकर समझ लीजिए। अगर नहीं अगर यहाँ पे इस प्रकार नहीं कीजिएगा तो यहाँ पे सिंपल से आपको ट्रिक बता दें कि 2:3 के अनुपात बांटता है, तो सिंपल 2 और 3 को जोड़ लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए 35 क्या कर रहा है, 35 कर रहा है कि त्रिभुज ABC में BD बराबर 5, BC बराबर 7/5 तथा कोण A समद्विभाजक कोण D है, तो AB बटा AC। देखिए यहाँ पे फिगर यहाँ पे कहीं दिया होगा, इसका फिगर यहाँ पे कहीं दिया होगा, ठीक है, और यहाँ पे फिगर तो दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ठीक है। तो फिगर के द्वारा ही आपको समझा देते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा था, इसमें क्या कह रहा था, कोण A का समद्विभाजक कोण D है, कोण A का समद्विभाजक कोण D है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए आप इसको बनाए कैसे, थोड़ा सा ही समझिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है क्वेश्चन में BD दिया है, BD क्या दिया हुआ है, BD आपका दिया हुआ था 5 दिया हुआ था, ठीक है, और B से लेकर C तक दिया हुआ था 7.5, ठीक है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक B से लेकर C तक, ठीक है, इतना ही दिया है, BD दिया है, BC दिया है, ठीक है। तो सिंपल से इसको बनाएंगे कैसे, ये समझिए। देखिए यहाँ पे जो AB है, AB होगा BD के बराबर, ठीक है, AC होगा DC के बराबर होगा, जो AB BD के बराबर होगा, AC DC के बराबर होगा। तो ये बराबर होगा क्यों, तो आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय से होता है, ठीक है, ये बराबर, ठीक है। अब देखिए इसको आपको हम बना के बता देते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे निकालना क्या है, आपको निकालना है कि AB बटा में AC निकालना है, ठीक है। ये बराबर होगा किसके, AB बटा AC निकालना, तो AB बराबर होगा BD के, ठीक है, बटा में AC बराबर होगा DC के, ठीक है। अब देखिए AB क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है आपका, AB नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, AB का AB सिंपल से हमको ये निकल भी करना है, AB बटा AC लिखेंगे बराबर, BC क्या है, तो BC सिंपल सा क्या है, BC AB के बराबर में होगा BD ना होगा, AB के बराबर में BD होगा, AB के बराबर में BD होगा, ठीक है। BD दिया है सिंपल सा 5, तो 5 बटा में DC क्या है, तो AC के बटा में AC के बराबर होगा DC, यानी कि AC के बराबर होगा DC, तो DC क्या है, DC हम सिंपल से निकाल देंगे, B से लेकर C तक 7.5 दिया, BD दिया है 5, तो सिंपल सा 7 में से सिंपल से 5 को घटा लेंगे तो ही निकल जाएगा, ठीक है। पूरा में से इतना को अगर हम घटा लेते हैं तो इतना ही निकल जाएगा, ठीक है। तो 7.5 में से अगर हम 5 घटा लेते तो 2.5 आ जाएगा, सिंपल सा, ठीक है, 2.5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कटा सकते हैं इसको, 2.5 है, 5 है, तो 2.5 दूना 5 होगा, तो 2 नीचे 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि AB बटा AC का जो मान निकला 2/1 निकला, इसको हम लिख भी सकते हैं 2, नीचे 1 रहता है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे सिर्फ इसको हम लिख सकते हैं 2, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ गया इसका राइट आंसर। देखिए 2 कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कह रहा है 2 समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है, ठीक है, बराबर तथा उनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया 16:25, उनके ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात पूछे, आपको बताया था ना कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहा, ऊंचाई का अनुपात पूछे, भुजा का अनुपात पूछे, मध्यिका का अनुपात पूछे, त्रिज्या का अनुपात पूछे, कुछ भी पूछे सिंपल से आपको रूट चढ़ा देना है, ठीक है। क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहा है तब, और ऊंचाई कुछ भी पूछ दे, ठीक है, तो सिंपल रूट चढ़ा देंगे, 16 का 4, 25 का 5, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो 37 कर रहा है, किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होता है, हमेशा होता है समांतर, क्या होता है समांतर। अगर नहीं समझोगे तो देखिए आपको समझाते हैं, क्या कर रहा है वृत्त के व्यास, जो वृत्त के व्यास होता है, वृत्त के व्यास के किनारे से ना, वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से, व्यास चाहे तो व्यास के दोनों किनारे से खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होता है, स्पर्श रेखा खींचे। अच्छा ये बताइए दोनों क्या है, समानांतर है कि नहीं, दोनों क्या है, समांतर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा समानांतर, ठीक है।
अब देखिए 38 क्या करा, 38 करा है कि यदि पी ए तथा पी बी बिंदु पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा जिनके बीच का झुकाव 80 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है पी ए तथा पी बी दो स्पर्श रेखा है, देखिए वृत्त हो गया, कह रहा है पी ए तथा पी बी दो स्पर्श रेखा हो गया, पी ए बी, ठीक है, पी ए तथा पी बी दो स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। केंद्र यहाँ पे मान लेते हैं ओ, यहाँ पे हम त्रिज्या खींच लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कह रहा है कि जिनके बीच का झुकाव 80 डिग्री है, बीच का झुकाव और बीच का झुकाव 80 डिग्री है, ठीक है, स्पर्श रेखा बीच का झुकाव 80 डिग्री है, ठीक है। तो आपको हम क्या बताए थे, आपको हम बताए थे कि हाई कोण को मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। तो हाई कोण अकेले 80 हो गया, तो हाई कोण कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। अगर हम इसके बीचे बीचे खींच देते हैं, बीचे बीचे खींच देते हैं और पूछा आपसे क्या कि कोण पी ओ ए, कोण पी ओ ए पूछा है, पी ओ ए पूछा है, ठीक है, यानी कि ओ आपसे पूछा है, क्या पूछा है, वो आपसे पूछा है एक साइड का पूछा है, क्या पूछा है, एक साइड का, पी ओ ए एक साइड का पूछा है। आपसे हाई कोण नहीं पूछा है, ए ओ बी नहीं पूछा है, पूरा नहीं पूछा है, बात को थोड़ा समझिएगा आप लोग ध्यान से, पूरा नहीं पूछा है, आपसे पूछा है पी ओ ए पूछा है, ठीक है, पी ओ ए पूछा है, यानी कि हाई कोण पूछा है आधा वाला। तो पूरा 100 है तो आधा कितना हो जाएगा, आधा 50 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछता पी ओ बी, अगर इधर वाला पूछता तो इधर वाला भी सिंपल सा 50 हो जाता, तब 50 पूरा 100 होता। पूछा है पी ओ ए पूछा है तो सिंपल सा 50 हो जाएगा आपका राइट आंसर एक साइड का, ठीक है, 50 हो जाएगा, 50 का ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 39 नंबर क्वेश्चन दिया दिए गए चित्र में यदि पी ए बराबर 8 सेंटीमीटर, पी ए यानी कि पूरा है 8 सेंटीमीटर, पूरा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, पी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, पी डी है पूरा है यहाँ से लेके आता 4 सेंटीमीटर, ठीक है, सी डी है 3 सेंटीमीटर, सी डी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी आपको निकालना है, यानी कि ए से लेकर बी तक आपको निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे इसको बनाएंगे कैसे हम, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा, ठीक है, आपको क्या करना होगा, समझना होगा। देखिए तो इस प्रकार दिया ना, तो इस प्रकार को हम लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे पी सी बाटा में पी बी, ठीक है, पी सी बाटा में पी बी हो गया, ठीक है। फिर आप इसको बराबर करेंगे, लिखेंगे पी ए बाटा में पी डी, ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे। अगर इस प्रकार लिख के आप लोग सोल्व करते हैं तो बहुत ही आसानी तरीके से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा आपको, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया आपसे तो इस प्रकार लिखेगा, कैसे लिखेगा, पी सी बटा पी बी, पी सी बटा पी बी लिखेगा और फिर लिखेगा पी ए बटा पी डी लिखेगा, ठीक है। अब देखिए पी सी रख दीजिए, पी सी कहती है यहाँ पे सिंपल सा पी सी को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जो दिया है पी सी को लिख सकते हैं पी डी प्लस डी सी, इसको लिख सकते हैं पी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। पी सी कहाँ गया यार, पी डी प्लस में डी सी लिख सकते हैं, ठीक है, पी सी को। अब पी बी को क्या लिख सकते हैं, पी बी को लिख सकते हैं यहाँ पे, पी बी को लिख सकते हैं कि पी ए माइनस पी बी, तब न जाके यहाँ पे ए का मान ए बी का मान निकलेगा। पूरा में से पी बी को घटा दीजिएगा तो ए बी का मान निकल जाएगा, सिंपल सा, ए बी को घटा दीजिएगा, ठीक है, ए बी को घटा दीजिएगा तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं पी बी को हम लिख सकते हैं, पी बी को कैसे लिख सकते हैं, पी बी को पी बी निकाला था, पी बी को कैसे निकाल सकते हैं, पूरा में से ए बी को घटा दीजिएगा तो पी बी का मान निकल जाएगा, ठीक है, यानी कि पी ए माइनस ए बी, ठीक है, पी ए में से ए बी को घटा दीजिएगा, पी बी का मान निकल जाएगा, ठीक है, बराबर के पी ए। तो पी ए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए पी ए दिया हुआ है क्या, पी ए दिया है क्या, पी ए यहाँ पे दिया है 8 सेंटीमीटर, सिंपल सा 8 रख दीजिए, पी डी यहाँ पे दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, सिंपल सा 4 सेंटीमीटर रख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पी डी यहाँ पे कह रहा है, पी डी क्या है, पी डी प्लस डी सी, यानी कि पी डी प्लस डी सी, यानी कि 4 प्लस 3, पी डी हो गया 4, डी सी हो गया 3, 4 प्लस 3 रखिए, पी ए कितना है, पी से लेके तक कितना है, 8 है, माइनस ए बी क्या है, ए बी आपको मालूम है क्या, ए बी नहीं मालूम है, ए बी को ए बी रखिए, ठीक है, ए बी के ए बी, सिंपल सा हमको ए बी निकालना ही है, 8/4 हो गया, ठीक है। अब जो कटाना तो कटा दीजिए, 4 दूना के 8, ठीक है, यानी कि नीचे 1 हो गया। अब देखिए गुना कीजिए 2 से इस सब में, 8 दूना 16 माइनस 2 से गुना कीजिए 2 ए बी हो जाएगा, ठीक है, बराबर के 1 से गुना करें 4 3 7 का 7 रहेगा। अब देखिए सिंपल सा माइनस 2 ए बी बराबर के 7 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, माइनस 2 ए बी बराबर के -9, माइनस माइनस कट गया, यानी कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, 9/2 का मतलब
4.5। ठीक है, 4.5 ये ए बी का मान निकला। 4.5 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन तो दिया हुआ, दिएगा चित्र में बिंदु पी रेखा ए बी को आंतरिक रूप से किस अनुपात में बांटते। देखिए जब इस पर क्वेश्चन पूछेगा, पूछता नहीं है, 2018 में स्थिति पूछा, अगर पूछेगा सिंपल सा क्या करना, एक को बढ़ा देना। इसे 2 गो दिया है तो एगो बढ़ा देना है, इधर 3 गो दिया है तो एगो बढ़ा देना है। कब हो गया, 1 गो 2 गो 3 गो, 3 पहले 3 का है, पहले 3 दे, फिर 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 3 अनुपात 4 ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार हम बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार आपको बता देते हैं ट्रिक के द्वारा निकालने के लिए। अगर आपसे पूछ भी दिया एग्जाम में, इसलिए तो पूछेगा नहीं, सिर्फ 2018 में ही पूछा था इस प्रकार क्वेश्चन, हार्ड तो कठिन क्वेश्चन पूछ दिया 2018 में, इसके अलावा तो कुछ में किसी में पूछा नहीं है। ठीक है, अगर आपसे कहीं पूछते तो इस प्रकार बनाएगी, ऊपर 2 को दिया था तो एगो और घींच दीजिएगा, नीचे 3 को दिया तो एगो और घींच दीजिएगा, अब पूरा गिन को मार दीजिएगा। जैसे 1 2 3 हो गया 3, 1 2 3 4 गो, इनके 3 4 ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर जो क्वेश्चन पूछा है इसको सोल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो फिर इसके आयतन पूछ दिया था। सबसे पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए जो यहाँ पे बेलन नहीं दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। ठीक है, सिंपल से लिख लेंगे 2πr/h बराबर के क्षेत्रफल दिया 264। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 गुने 22/7 गुने आर हमको निकालना है। ठीक है, आर निकालेंगे इंटू एच दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, 14 रख लेंगे बराबर के 264। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 7 से कटा दीजिए, 7 दूना कुछ होता है, यानी कि 22 दूना 44 दूना 88 हो जाएगा। 88 आर बराबर के 264 हो जाएगा। ठीक है, आर बराबर 264 बटा 88 कीजिए। अगर आप 88 से कटाते तो कितना बार कट जाएगा क्या, 88 से कटाइएगा तो कटा के यहाँ पे देखिए, हाँ तो कटाइए इसको। देखिए 11 से कट जाएगा, 11 8 88, 11 से कटाइएगा तो 11 दूना 22, 11 चुका 44। ठीक है, अब 8 से कटाइए, 8 3 का 24, यानी कि आर बराबर सिंपल से आपका 3 निकल गया। ठीक है, आर बराबर 3 निकल गया तो सिंपल से इसका आयतन निकाल दीजिए। क्या निकालेंगे, क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे बेलन का। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr² होता है। क्या होता है πr², सिंपल से πr² पर रख दीजिए, πr²h, पाई का मान 22/7। ठीक है, और गुना आर कितना है 3 का स्क्वायर करना, 3 गुना 3 3 9 और गुना एच। ठीक है, एच क्या है, तो एच आपका 14 है, तो 14 यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, 7 दूना 14। ठीक है, अब देखो 9 दूना 18, 22 में गुना कीजिए, 18 से 22 में गुना कीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। 18 दूना 36 के 6 हाथ में 3, 18 दूना 36 से 3 39, यानी कि 396 आपका राइट आंसर निकला आयतन। ठीक है, 396 ऑप्शन सी, जो कि ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सबसे पहले आपको क्षेत्रफल निकालना है, इसके बाद आपको आयतन निकाल देना, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, 2 गोले का आयतन का अनुपात इतना दिया, उनके सतह क्षेत्रफल का अनुपात, 2 गोले का आयतन का अनुपात 8:7। अरे 8:7 नहीं, 8:27 देना चाहिए इसको। क्या देना चाहिए, 27। अच्छा ये बताइए, 8 का रूट क्यूब करेंगे तो 2 तो हो जाएगा, लेकिन 7 का रूट क्यूब होगा क्या, नहीं होगा। इसका अगर 27 यहाँ पर होता है, मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है, 27 यहाँ पर रखेंगे तो 27 का रूट क्यूब करेंगे तो इसका 3 आ जाएगा। ठीक है, जब भी आपको इस पर क्वेश्चन पूछा, आपको बताया भी था इस प्रकार क्वेश्चन को निकालने का ट्रिक, कि जब भी गोलन का आयतन का अनुपात दे दिया रहा है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ देता, सिंपल सा जो आपको रूट क्यूब करना है, इसे 8:27 दिया है। क्या दिया है, 8:27 दिया है। ठीक है, तो सिंपल से आप इसको रूट क्यूब करना है। ठीक है, इसको निकाल लेंगे, रूट क्यूब करेंगे 8 का तो 2 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 2:3 हो गया। ठीक है, तो आपको बताते हैं हम कि जब भी इस पर क्वेश्चन पूछेगा तो सिंपल से इसका आयतन का अनुपात दिया रहा है और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, इसका रूट क्यूब कर लीजिएगा और जो आएगा इसका सिंपल से स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, क्षेत्रफल पूछा तो स्क्वायर कर दीजिएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4:9, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43, 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि ऊंचाई एच ऊंचाई तथा आर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। देखिए इसका कहने का मतलब ये है, देखिए आप समझिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, इसका कहने का मतलब ये है कि जो दिया हुआ है कि एच ऊंचाई तथा आर त्रिज्या वाले बेलन ठोस बेलन के वक्र क्षेत्र। अच्छा ये बताइए, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है। अभी हम लिखे थे 2πr/h, तो जो 2πr/h कह रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h हो गया। ठीक है, का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। जो इसका देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है
2 पाई आर एच होता है। अब बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या कर रहा है इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। इसका 1/3 यानी कि बटा 3 से भाग करना होगा। सिंपल सा 3 से भाग करना होगा तो 1/3 का मतलब क्या होता है 3 से भाग करना। ठीक है, इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि जो इसका जो है ना जो बेलन है इसका बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। इसका 1/3 यानी कि 3 से भाग करना है। ठीक है, सिंपल सा। अब क्या कीजिए यहाँ से इसे आपको सोल्व करना तो सोल्व कर सकते हैं। देखिए एच बराबर क्या कीजिएगा 2 पाई आर है इसको बटा में कर दीजिए 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर है बटा में 3 है। सिंपल सा जो 2 पाई आर है ना एच को इधर ही छोड़ दिया और 2 पाई आर को यहाँ पे ले आते हैं 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया। सिंपल सा बच गया आपका एच बराबर एच प्लस आर ऊपर बटा में बच गया नीचे 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए 3h 3 से गुना कीजिए एच प्लस आर तो 3h में से एक एच घटेगा तो 2h हो जाएगा। ठीक है, बराबर के आर हो जाएगा। तो यानी कि एच बराबर r/2 आपका आंसर निकलेगा। कितना निकल गया एच बराबर r/2। तो इसको ऑप्शन में कैसे मिलेगा, ऑप्शन में मिलेगा इससे कि एच बराबर 1/2 इंटू आर। तो इसका मतलब क्या होगा कि आर से ऊपर में गुना करें तो आर होगा, क्या होगा आर होगा। अब बाटा में 2 का 2 यानी कि r/2 होगा। सिंपल से यानी कि एच बराबर 1/2 आर मिलेगा। एच बराबर 1/2 आर यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा ये। ठीक है, अब देखिए आप 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 12 नहीं 44 12 को देख के हम 44 करें 44 कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन है। तो देखिए इसमें जो कह रहा है कि विस्थापित हवा का आयतन सिंपल सा आपको समझना ही है कि जो है 12 सेंटीमीटर गोला है गोला का सिंपल सा आपको आयतन निकाल देना है। क्या निकालना है आयतन निकाल देना है। व्यास 12 सेंटीमीटर दिया है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, आयतन निकाल देना है गोले का। तो गोले का आयतन क्या होता है गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका आंसर पाई में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है पाई में दिया हुआ है। सिंपल सा हम पाई का पाई रखेंगे। ठीक है, 4/3 पाई का पाई आर कितना था व्यास 12 था तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 6 3 बार लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 दूना का 6 यानी हो जाएगा कितना 4 दूना 8 ये सिंपल से इसे गुना कीजिए 6 दूना 12 12 छक 72 72 चौका कितना हो जाएगा 72 चौका अब पाई का पाई रहेगा। ठीक है, 4 दूना 8 7 चौका 28 288 पाई का पाई यानी 288 पाई आपका राइट आंसर निकल गया। ठीक है, 288 पाई देखिए कहाँ है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन 45 कह रहा है किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेमी भुजा वाले कितने घन बना सकते। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम सोल्व करने के लिए आपको हम ट्रिक बता दें। क्या ट्रिक बता दें देखिए ये क्वेश्चन कैसे पूछा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले यानी कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेमी भुजा वाले यानी कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए एगो जो भुजा से यानी कि 5 सेंटीमीटर भुजा से वाले घन से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितना घन बना सकते हैं। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा ना तो हम आपको कैसे बताते हैं हम आपको बताए थे जो सबसे बड़ा वाला भुजा है सबसे बड़ा भुजा है और सबसे छोटा वाला भुजा है। यानी कि सबसे बड़ा वाला भुजा का क्यू कीजिए कि 5 × 25 25 सबसे बड़ा वाला भुजा का क्यू कीजिए भाग करना है सबसे छोटा वाला भुजा से। ठीक है, इसका क्यू से यानी कि 1 का क्यू से। ठीक है, आपका आंसर निकल जाएगा। समझना ये है कि सबसे बड़ा वाला भुजा जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका क्यू करना है इसको भाग करना है सबसे छोटा वाला भुजा के क्यू से यानी कि सबसे छोटा वाला भुजा का दिया 1 है इसके क्यू से यानी कि 5 का क्यू कर रहे हैं तो 5 × 25 25 5 × 25 25 25 कितना हो जाएगा 125। ठीक है, 25 25 125 अब बाटा में 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 125 बटा 1 है यानी कि सिंपल से इसको 125 लिख सकते हैं। 125 आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो सबसे बड़ा भुजा का क्यू कीजिएगा बटा में सबसे छोटा भुजा के क्यू करके भाग दे दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 46 कह रहा है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। 4 को लगातार विषम संख्या का माध्य आपका दिया 6। देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम सिंपल थोड़ा समझिएगा आप लोग। अब देखिए आप इसको हम कैसे बनाएंगे देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है तो करना ये है कि 4 को लगातार विषम संख्या लिखना है। ठीक है, इसका माध्य दिया है 6 4 को लगातार विषम संख्या दिया तो कुछ बच्चे क्या करेंगे लिखेंगे 1 3 5 7 4 को लगातार विषम संख्या होगा लेकिन नहीं ये गलत है। इसको लिखना कैसे है इसको लिखना है x+2। ठीक है, इसको सबको माध्य निकालते सबको क्या करना है जोड़ते हैं। ठीक है, प्लस ये वही हो गया x+4। ठीक है, प्लस x+6 प्लस x+8। ठीक है, ये सबको जोड़ के बटा में कौ हुआ 1 2 3 4 को पूछा तो बटा में 4 हो जाएगा। ठीक है, ये सबका माध्य कितना दिया सबका माध्य दिया है 6 तो बटा में 12 के बाद हो जाएगा 6। ठीक है,
देखिए एक्स प्लस टू हम क्यों रखे हैं कि देखिए 1 3 5 7 जो विषम संख्या है ना, इसको आप किसी में भी रख के चेक कीजिएगा तो हमेशा विषम संख्या ही आएगा। ठीक है, इसलिए हम एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस एट रखा। मान के चलिए अगर एक रख के चेक करता तो 1 2 3, मतलब 3 रखते 3 2 5 होगा, 5 रहेगा 5 2 7 होगा, 7 रहेगा 7 2 9, सब विषम संख्या का। किसी में भी रख के चेक कीजिए, मान लीजिए 5 को इसमें रखते हैं 5 और 6 कितना जगह कार्य। ठीक है, इसलिए हम इस प्रकार रखे हैं। अब इसको सोल्व कीजिए, 1 16 7 जोड़िए, संख्या वाला 7, 1 2 3 4 गो, 4 गो एक्स है यानी कि 4 गो एक्स। ठीक है, प्लस 2 गो 4 गो 6 6 6 12 8 20, अब बराबर गुना कीजिए, 6 चौका 24। अब देखिए अब 4x बराबर के 24 में से 20 घटाएगा तो कितना आएगा 4 आएगा, यानी कि 4x बराबर के 4 आ जाएगा। 4 से 4 कटाएगा तो 1 बेरो कटेगा, यानी कि x बराबर सिंपल सा आपका आंसर 1 आ गया। देखिए ना 1 कहाँ है, 1 कहाँ है, 1 नहीं मिल रहा है। 1 इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारा एक x का मान 1 आया, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है तो सबसे बड़ी संख्या। अच्छा ये बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या है x प्लस 8। ठीक है, x प्लस 8 है। x का मान अभी हमने क्या निकाला है, 1 निकाला है, प्लस 8, 1 प्लस 8 9 आपका राइट आंसर आएगा। ये होगा सबसे बड़ी संख्या 9, ऑप्शन बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 47 को रहा है कि 6 4 3 इतना से एक इतना x बहुलक हो सकता है। अब देखिए बहुलक इसमें कौन है? अगर यहाँ पे आप लोग देखते हैं 6 को, तो 6 कितना बार रिपीट हुआ, 1 बेर 2 बेर 3 बेर रिपीट हुआ। अगर 4 को देखते हैं तो 1 बेर 2 बेर 3 बेर रिपीट हुआ। ठीक है, अगर 5 को देखते हैं तो 5 1 बेर रिपीट हुआ है। अगर 3 को देखते हैं तो 3 1 2 बेर रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का आंसर यहाँ पे मिल रहा है। 2 का आंसर कौन कौन मिल रहा है? 6 व 4, 6 भी 3 बेर रिपीट हुआ, 1 2 3 बेर रिपीट हुआ, और 4 भी 3 बेर, 1 2 3। ठीक है, यानी कि 4 से 6 दोनों हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, बहुलक कैसे पहचानते हैं? जो संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट हो वही तो होता है बहुलक, वही तो होता है। जो 6 व 4 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ, 3 3 बार दोनों रिपीट हुआ है। ठीक है, इसलिए 6 तथा 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। ठीक है, कम से कम इसमें 2 हेड आने का प्रायिकता। सबसे पहले हम कुल परिणामों की संख्या पर लिख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए 3 को सिक्का हम उछालते हैं, इसमें क को परिणाम आएगा तो 8 को परिणाम आएगा। ठीक है, तो पूरा 8 परिणाम हम लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम उछालेंगे तो हेड 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 आ सकता है, तीनों पर हेड आ सकता है, या फिर तीनों पर तेल आ सकता है, या फिर हेड तेल हेड आ सकता है, या फिर हेड हेड तेल आ सकता है। ठीक है, फिर तेल तेल हेड आ सकता है, या फिर तेल हेड तेल आ जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे हेड तेल तेल आ जाए, फिर यहाँ पे तेल हेड हेड आ जाए। ठीक है, ये 8 को परिणाम हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी एक जैसा नहीं होगा, सब अलग अलग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। कम से कम 2 हेड, इसमें 3 गो हेड है, इसमें 2 गो हेड तो है, इसमें 1 गो हेड है, ये इसको हटाइए, इसमें 2 गो हेड है। ठीक है, इसमें भी 2 गो हेड है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है 2 गो है। ठीक है, अब सब गिन लेना है कि कितना बेर 2 गो हेड मतलब एक साथ आ रहा है। तो देखिए एगो, इसमें एगो 2 गो, एगो 3 गो, एगो 4 गो, 4 गो में यानी कि 2 गो हेड आ रहा है। ठीक है, एक संगे तो 4 हो गया। अब बाटा में कुल परिणामों की संख्या, हमेशा बाटा में कद लिखते हैं, पूरा परिणामों की संख्या लिखते थे। बाटा में 8 हो गया, सो कटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 1/2 देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप 49 नंबर क्वेश्चन 49 कर रहा है कि 1 7 2 500 को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता। देखिए 1 7 2 को पासा। ठीक है, और 2 को पासा का अगर हम उछालते हैं, मान लीजिए 2 को पासा का हम उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है? मान लीजिए 1 आ सकता है, फिर 2 आ सकता है। ठीक है, 1 2 आ सकता है, फिर 1 1 आ सकता है। ठीक है, एगो पासा पर 1, फिर दूसरा पासा पर 1 आ जाए, फिर पहला पासा पर 1, फिर दूसरा पासा पर 2 आ जाए। इसी प्रकार 1 3 इसी प्रकार आते रहेगा, 1 4 1 5। ठीक है, 1 और 6। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम दूसरा टाइम उछालते हैं तो फिर यहाँ पे 2 आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, फिर 2 2 आ जाए, 2 3 आ जाए, 2 4 आ जाए, 2 5 आ जाए, 2 6 आ जाए। ठीक है, फिर हम तीसरा बार उछालते हैं तो 3 1 आ जाए, 3 2 आ जाए, 3 आ जाए, 3 4 आ जाए। ठीक है, इसी प्रकार आते रहेगा, 3 5 3 6। ठीक है, इस बार 6 बार उछालेंगे। ठीक है, चौथा बार उछालेंगे तो 4 1 आ जाए, 4 2 आ जाए, 4 3 आ जाए, 4 4 आ जाए। ठीक है, 4 और 5 आ जाए, 4 6 आ जाए। ठीक है, अगर अब 5वां टाइम उछालते हैं तो 5 1 आ जाए, 5 2 आ जाए, 5 3 आ जाए, 5 4 आ जाए। ठीक है, इसी प्रकार आते रहेगा, 5 5 5 6। और लास्ट टाइम उछालेंगे तो सेम इसी प्रकार आएगा, 6 1 6 2। ठीक है, 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, 6 बार उछालेंगे क्योंकि पास में 6 तक ही अंक अंकित रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है
कि उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होना चाहिए, यानी कि दोनों को जोड़ने पर 7 होना चाहिए। देखिए किसमें दोनों को जोड़ने पर 7 आ रहा है, देखिए अगर इसको जोड़ते हैं तो 7 आ रहा है, 6 गो एगो 7 गो आ रहा है, इसमें जोड़ेंगे तो 7 आएगा क्या, 5 2 7, इसको जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई जोड़ेंगे तो 4 3 7 इसमें आ जाएगा, इसमें कोई जोड़ेंगे तो 4 3 7 इसमें भी आ जा रहा है, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7 यहाँ भी आ जा रहा है, 6 1 7 यहाँ भी आ जा रहा है। अब देखिए कौ को जैसे पासा है, कौ को पासा को एक साथ फेंकने पर इसमें 7 आ रहा है, दोनों पासा को उछालने पर। कौ गो, तो एक गो है, 2 गो, एगो 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो है, 6। अब पूरा कुल परिणाम कितना है तो 36 है, ठीक है। उसे कटाएंगे तो 1/6 यानी कि 1/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा था, कह रहा था कि जोर 7 होना चाहिए, यानी कि 6 1 7 जोड़ेंगे, इसी प्रकार जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। कौ गो है तो 6 गो है, इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 गो है। अब पूरा कुल पूर्णांक संख्या 36 है, इसको कटाएंगे तो 1/6 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 1/6 ऑप्शन बी में दिया है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रयास नंबर कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्राप्त नहीं हो सकती। अब देखिए घटना की प्राप्त कौन होता है, आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको माइनस वाला देखना है। अगर आपको माइनस वाला नहीं मिल रहा है तो प्रायिकता क्या होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। 0 से छोटा नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है या फिर 0 और बीच का हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर आपको 1 से बड़ा दिख रहा है इसमें तो प्रायिकता कभी भी नहीं हो सकता है। 1 से बड़ा जो कि यहाँ पे दिख रहा है 1.1 1 से बड़ा है, जो कि ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों हमने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अगर आप लोग देखे होंगे तो अच्छे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और 2018 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन बैंक का हमने सोल्व कर दिया है, ठीक है। तो जाके आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको आगे भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए 2018 के बाद भी, या 17 16 15 14 11 तक आपको अगर आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि हमको आगे भी ऑब्जेक्टिव चाहिए, ठीक है। वैसे आप लोग 18 तक के ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लिए होंगे, तो आपको आगे का क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इतना हम दावे के साथ कह सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा कि हमको आगे भी चाहिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।